लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? लाइफ के बारे में आप ये बताइए, मौत के बारे में क्या सोचते हैं? तो बैंड करवाओगे क्या? सक्सेस का मतलब क्या होता है? फेम, पैसा या किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करना, अकॉर्डिंग टू यू क्या मतलब है? देखो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा, बहुत ही डीप है। मैं आपके जर्नी जानना चाहता हूँ। चाइल्डहुड से स्टार्ट करता हूँ सर। फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, कहाँ से आप हैं, ये टीचिंग फील्ड में कैसे आए, आपको कब लगा कि आईआईटीज़ की तैयारी करना चाहिए? सही बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं था आईआईटी का मतलब। सबसे पहला दोस्त मेल और फीमेल दोनों में बताना है। जैसे ड्रॉप ईयर में कोटा चला गया था ना, हाँ तो अब हमारे गांव के हिसाब से तो कोटा भी बड़ा सा एरिया था, है ना। बिल्कुल 100%। वहाँ पे मॉल वॉल हम पहली बार देख रहे थे, सिटी मॉल, वहाँ पे जाके यूँ फोटो वोटो खिंचाते थे। कोटा की मेमोरी सबसे प्यारी मेमोरी मैं बताऊँ, अगर कोई बोलेगा मैं कहूँ फिर से मुझे कोटा जाना है एज ए स्टूडेंट तैयारी करने के लिए। पढ़ने में भी मज़ा आता था, बाद में मस्ती में भी बहुत मज़ा आता था। तो जब मैं ड्रॉप ईयर में पहुँचा था तब तक मैंने एससी वर्मा वगैरह ऑलरेडी खत्म कर ली थी। 11th-12th में खुद से ही खत्म कर ली थी मैंने, सेल्फ स्टडी। हाँ, मेरी फिजिक्स बहुत तेज थी, है ना। तो वहाँ पे अभी तक मुझे ये पता था कि मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, टीचिंग कितनी अच्छी लगती है वो मुझे नहीं पता था, और मैं टीचिंग कितनी अच्छी कर सकता हूँ वो भी मुझे नहीं पता था। पर जब मैंने प्रोफेशनली पढ़ाना चालू करा, पहली क्लास से बच्चों के अंदर बिल्कुल एकदम से एनर्जी आ गई, और मुझे पहली साल से ही टॉप बैचेस मिल गए, जिसमें से ऑल इंडिया 10 रैंक निकली। एस सी वर्मा सर के साथ आप कब काम किया सर? मैं जैसे आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप एस सी वर्मा सर के साथ भी काम किए। इनफैक्ट जो हम फिजिक्स पढ़ते उसमें कई जगह गलतियाँ थी जो मुझे दिखती थी, अच्छा तो उन्हीं पे मैंने वर्क करना चालू कर दिया, अच्छा है ना। और वो गलती खैर आज भी सारी किताबों में, पर उस पर वर्क करके हमने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी, उसमें बहुत सारी चीज़ें करी। तो अच्छा, एस सी वर्मा सर के साथ मिल के। हाँ, साथ में उनके अंडर करते थे। मतलब जब आप एस सी वर्मा सर का चेहरा देखोगे ना, तो आप अपने जीवन की सारी समस्याएं भूल जाओगे। पर नीट की फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, नहीं है, नीट की फिजिक्स नहीं है डिफिकल्ट। मैं रिसर्च कर रहा था 2-3 दिन से। आप बोलते हैं सर ट्रिक्स 0%, कंसेप्ट 100%। ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न नीट का बच्चा फिजिक्स में रुक रहा है क्योंकि वो गलत तरीके से पढ़ रहा है। वो समझने की जगह, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने की जगह सिर्फ फॉर्मूला कर रहा है। वो हर चैप्टर में 50-50, 100-100 फॉर्मूला याद कर रहा है। कैसा लगा पॉडकास्ट? सब सुन रहे थे बैकग्राउंड पे। आपको देखते से ही नोटिस कर रही थी कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, हाँ, तो मुझे आपका स्पीकिंग स्टाइल एक्चुअली बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। तो मैं इनको ऐसे साइड लाइन करती रहती थी, हाँ चलो हटो। कैसा? बट लाइक जैसे फिजिक्स एक्चुअली इनकी लाइफ में हर चीज में है, अच्छा। तो हमारी लव स्टोरी में भी ही यूज्ड टू से कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपको बताया था फर्स्ट टाइम मम्मी पापा को? तो लोग क्या कहेंगे करके बहुत टेंशन हो रहा था, और ये एक्चुअली प्रतीक का आइडिया था। ओके। तो मैं हिंदू हूँ और प्रतीक जैन है। सर अभी जो आपका करंट में कंट्रोवर्सी चल रहा है सर, कांड हो गया भाई, मतलब कहाँ। मेरा एक क्वेश्चन है सर, अभी उस पर आप क्या सोचते हैं? अभी आप उसके बारे में क्या आपके मन में चल रहा है सर? आप अपने एक मंथ के इनकम से हाँ, क्या क्या ले सकते हैं? मैं एक मंथ के इनकम से एंटेलिया जो अंबानी का घर है, मुझे डर नहीं लगता, किसी भी टीचर से कम्पीट करने में डर नहीं लगता, मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा। और तो उससे क्या हुआ, मेरा आपसे मैं कुछ टीचर का नाम बताऊंगा सर, उनके बारे में एक दो अच्छी चीज़ उनके बारे में बताना, दो बुरी चीज़ फिर तो बताना। आप- लक्ष्य सिंह मैम के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका एक अच्छी चीज़ क्या लगे आपको? अच्छा, राजवंश सर के हो, गरिमा गोयल, सिप्पा ओझा मैम, अलग पांडे सर, अनुपम सर। तो ये वो बंदा है जिसने 6 बार में नीट निकाला। इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है मुझे भी नहीं पता। इस पूरे दौरान इसकी जो मम्मी थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। जिस बच्चा सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगा ना, कमेंट करके जाना पुराने मार्क्स और तुम जो नए मार्क्स अब एस्पायर कर रहे हो अगले 45 दिन में, तो जिसका हमें सबसे तगड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा उसको एक। हेलो नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। सुकेश एकेडमी का एजुकेशनल पॉडकास्ट आता है, शिक्षा की बहुत सारी बातें होती है। इंडिया पढ़ेगा तब इंडिया आगे बढ़ेगा। आज का गेस्ट है हमारे साथ प्रतीक सर। हेलो हेलो सुके जी, कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत शानदार। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है सर, रेंडम आ रहा है सर। बताइए मैं बताइए एक्साइटेड हो रहा हूँ आपसे हाँ। पूछने के लिए सर। बताइए लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं सर आप? लाइफ के बारे में। हाँ। आप ये बताइए, मौत के बारे में क्या सोचते हैं? सर बैंड करवाओगे क्या सर? भाई नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं अभी ये। लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, ज़िंदगी कैसे? लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, इतना सोच ही नहीं पाता सही बताओ ना। दिन भर, स्पेशली ये जो टाइम होता है मई तक का, जब तक बच्चों को एग्ज़ाम नहीं होता, तो दिन भर क्लासेस, कंटेंट बनाना इसी में निकल जाता है। तो हर रोज़ 15 घंटे, चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो, तो लाइफ के बारे में सोचने का कोई टाइम नहीं मिलता। अच्छा, चल रहा है, बस चल रहा है, हाँ, बस प्रेजेंट हूँ, सोच ही नहीं रहा हूँ, सोच ही नहीं रहा। बस चल रहा है, ज़िंदगी चले जा रही है। हाँ। ओके सर, मैं सर कल फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा था, हाँ। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था सर, कौन सी? सक्सेस के बारे में उसमें दिया हुआ था, एक स्टोरी था सर। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, अकॉर्डिंग टू यू सर, सक्सेस का मतलब क्या होता? फेम, पैसा या किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करना,
अकॉर्डिंग टू यू क्या मतलब है सक्सेस का सर? देखो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही डीप है। और मेरे ख्याल से ना मैं खुद इस चीज़ को अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाऊँ कि एक्चुअल में सक्सेस क्या है ना। ओके कि मतलब कई बार आई वंडर कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ या फिर मैं नहीं हुआ हूँ, है ना। तो मैंने ना इस बारे में सोचना बंद कर दिया, मतलब लेबल देना ही बंद कर दिया है कि वेदर आई एम सक्सेसफुल और नॉट। बस मैं ये ध्यान रखूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसको करने में मुझे मज़ा आ रहा ही नहीं आ रहा। भाई मुझे फिजिक्स पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, और मैं जो कर रहा हूँ उससे क्या देश का भला हो रहा है, क्या बच्चों की लाइफ में इम्पैक्ट जा रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वो जा रहा है, तो आई फील सेटिस्फाइड। ओके, और मैं तो कहूँगा आप मुझे समझाइए कि सक्सेस किसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। मुझे जो लगा सर, हाँ। मैं रीड कर रहा था, थोड़ा मैं डीपली चला गया। हाँ 1-1.5 घंटा का सफ़र था सर। हाँ तो मैं पढ़ता गया, हाँ। तो मुझे लगा सक्सेस का मतलब मुझे आप जो काम करते हो उसको करते चलो ऑनेस्टी के साथ, और ये कोशिश करो कि हर किसी के भी लाइफ में आप कुछ वैल्यू ऐड कर पाओ, तो ये रियल सक्सेस हुआ। क्योंकि आज और नेम और फेम की बात करें, पैसा से तो बहुत आदमी बड़े हो जाते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे अभी सर बहुत बड़े बड़े जो पैसा कमा चुके वो भी सुसाइड कर ले, सर उनको क्या दिक्कत है। लेकिन रियल सक्सेस यही है, जो अपना काम कर रहे हो उसको अपने अच्छे से करो और उसी में आगे बढ़ते रहो। सारी चीज़ बाय प्रोडक्ट है, आपको कुछ लेना हो वो भी बाय प्रोडक्ट, सब मिल जाएंगे आपको। बड़ी सीरियस बातें करते हैं सुकेश जी आप। आपको फिलोसोफर बनना चाहिए। थैंक यू सर। सर मुझे सुनना भी बहुत पसंद है। अच्छा। आप पूरे पॉडकास्ट में देखोगे सर, मैं बहुत सुनूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, मैं हाँ। बैकग्राउंड पे आपके हाँ जाता हूँ सर। हाँ मैं आपके जर्नी जानना चाहता हूँ, चाइल्डहुड से स्टार्ट करता हूँ सर। और फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, चाइल्डहुड में आप कैसे थे, कहाँ से आप हैं, और ये टीचिंग फील्ड में कैसे आए, स्टार्टिंग से आप बताओ। अच्छा, तो इसमें अब अपन को 5 घंटे चाहिए। शॉर्टली बता, शॉर्ट्स में बता। शॉर्ट बताता हूँ। तो मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ। ये तो वो वाला हो गया। मध्य भारत के मध्य में एक छोटे से गांव, बहुत छोटा सा गांव है ना। छोटा सा गांव, टाउन के लो। तो बस, तो बचपन बहुत मज़ेदार था, है ना। गांव में ज़्यादा कुछ होता नहीं था। गांव का नाम नहीं बोला सर। नाम आज तक किसी को नहीं पता, वो नहीं पता था, क्योंकि मैं कई बार क्लासेस में गांव की बहुत बुराई करते रहता हूँ कि मेरे गांव में ये नहीं था, वो नहीं था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो अब नाम नहीं लूँगा मैं उसका। तो वहाँ पे मैं बचपन में बहुत कॉमिक्स पढ़ता था, क्योंकि टीवी भी ये सब होता नहीं था, है ना। इलेक्ट्रिसिटी सीरियसली दिन में 4-5 घंटे आती थी, है ना। और सुबह 6 बजे लाइट चली जाती थी, मतलब तुम्हें सुबह 6 बजे उठना ही पड़ेगा। लाइट काट देते थे, पंखा चलना बंद हो जाता था। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं सर? ये आप समझ लो, मैं 7th 8th क्लास में होऊंगा, 5th 6th क्लास समझ लो। मुझे याद नहीं है, शायद 2001 2 3 4 कुछ 2006 4 5 की बात होगी शायद, है हम ना। लोग भी ऐसे ही जगह से हाँ, बिलोंग्स करते हैं हाँ, सर। आप जब उस टाइम जा रहे हैं, हम लोग 2006 और 5 की बात हम भी करते हैं, यही सिचुएशन थी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही होता है, छोटे गांव में थोड़ी देर के लिए लाइट देते थे आपको, बस कि आप बिल्कुल बेसिक काम कर सको, है ना। तो अब गर्मियों की छुट्टी होती थी, बड़ी बोरिंग टाइप की थी, है ना। तो क्या करें, और बाहर लू चल रही होती थी, घर के बाहर जा नहीं सकते, करने को कुछ होता नहीं था। तो फिर कॉमिक्स में बहुत पढ़ता था, है ना। तो उस जमाने में राज कॉमिक्स आती थी, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव। ये नए लोग नहीं समझ पाएंगे, पर मेरे टाइम के लोग समझ पाएंगे ये चीज़ें। बड़ी खतरनाक, तो खूब पढ़ता था ये चीज़, है ना। और साथ में मुझे मैथ्स पढ़ने में खूब मज़ा आता था ना, 10th तक। तो मैंने क्या करा था कि 2nd क्लास में 5th क्लास तक की मैथ्स खत्म कर ली थी। आगे की मैं खुद से पढ़ लेता था। अच्छा, आगे आगे चलते थे। हाँ, खुद से किताब वो उठा के टॉपर पढ़ता क्लास में, वो पहला स्टूडेंट जो होता वैसे थे क्या सर? वैसा तो बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था मैं, सिर्फ मैथ्स पढ़ता था। हाँ, और आगे की पढ़ लेता था। और मुझे याद है, मैंने 6th क्लास की मैथ्स थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी थी, पर फिर वो मैंने कर ली थी। पर मैंने 10th तक की मैथ्स 7th 8th क्लास तक खत्म कर दी थी, और फिर मैं चिल रहता था कि अब तो खत्म हो गई मैथ्स, है ना। तो फिर अब गांव में ज़्यादा एजुकेशन वगैरह होती नहीं थी, तो आईआईटी की तैयारी करनी थी। ओके सर। तो हमारे तो कब लगा, सबसे फर्स्ट टाइम बात करें तो आपको कब लगा कि आईआईटीज़ की तैयारी करना चाहिए? सही बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं था आईआईटी का मतलब। Real पापा ने क्योंकि अब यूट्यूब उस जमाने में कोई होता नहीं था, गाइड करने वाला कोई था नहीं। तो पापा ने कहीं से सुन लिया था, पापा के कोई दोस्त थे जिनका लड़का आईआईटी निकाल लिया था, तो वो पूरे गाँव में फेमस था, ठीक है। तो सबको अब आईआईटी करना था। तो मेरा बड़ा भाई को भी आईआईटी करना था, मुझे भी आईआईटी करना था। आईआईटी का मतलब ज़्यादा किसी को पता नहीं था। तो मुझे पता था कुछ तगड़ा है, आईआईटी कर लोगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। कॉलेज है आईआईटी ये तक नहीं पता था भाई, बिल्कुल ही नहीं होती थी। कौन कौन सा कॉलेज था ये भी पता नहीं। ये होता है सर, हम लोग भी रूरल एरिया से बिलोंग्स करते हैं सर, पता नहीं था कौन सा कॉलेज है क्या। हम लोग को तो नीट करना था, बस ये जानते थे कि डॉक्टर बनना, नीट भी नहीं पता था। वो बाद में जाके पता चला जब हम लोग कोटा गए। तो सर आपने नीट की तैयारी करी हुई है? हाँ, नीट की तैयारी करी। अरे भाई सही सही, क्या रैंक आई? पेपर ही नहीं दिया सर। अरे कोटा में थे आप? कोटा में थे सर। तो कोटा में वो वाले दो तरह के गैंग होते हैं ना। एक उपद्री गैंग होता है जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा होता, मावी नगर और तलवंडी में कचौड़ियाँ खा रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही था सर, इस पे बाद में बात अच्छा, बाद में बात करेंगे। पहले आपका जान लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल लाइफ का आपकी सर बेस्ट मेमोरीज क्या रही है? स्कूल लाइफ बेस्ट मेमोरीज,
रिसेस में टिफ़िन खाते थे। भाई सीरियसली बता, रिसेस होती ही टिफ़िन खुलता था सबका, अच्छा, और रूल होता था कोई भी किसी के टिफ़िन से कुछ भी खा सकता है। ओके। मुझे सच में याद है हम लोग 2 या 3 मिनट में ख़त्म कर देते थे। कोई ऐसा दोस्त होगा स्पीड जो में। पहले खा लेता होगा? हाँ, बहुत स्पीड में खाते थे, 2-3 मिनट में ख़त्म टिफ़िन। उसके बाद ओके। फिर खेलते थे। बेस्ट तो यही था। सबसे पहला दोस्त मेल और फीमेल दोनों में बताना है। दोस्त हाँ, बचपन में, हाँ, फीमेल दोस्त तो बचपन में कोई थी नहीं, ऐसे मोहल्ले में थी, मतलब ऐसे कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड टाइप कोई नहीं था। अच्छा। मेल में तो बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे थे एक अपने। दो जिसका नाम याद हो। मंजीत करके मेरे दोस्त है एक, मृदुल है ना, आज भी बड़ा अच्छा दोस्त है वो मेरा, है ना। और वो अभी न्यूज़ में काम करता है, आज तक में बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू ले रहा है, सेलिब्रिटी से वाह। मिलता है। तो बचपन से बहुत अच्छा दोस्त है, और भी वैसे बहुत सारे हैं। ओके। मयूर है, सुरेंद्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे। 10th में कैसा स्टूडेंट? 10th में कितने परसेंटाइल आए थे? कैसा था? 10th में मैं टॉपर था क्लास का। 10th में मेरे आई थिंक 92% थे, 92%। हाँ वाह, ग्रेट सर। हाँ, अच्छा। मैथ्स में फुल में से फुल, और बाकी मुझे याद नहीं, पर हाँ मैथ्स में तो फुल में से फुल ही आते थे। अच्छा, स्कूल जो आपका था होम टाउन में ही था या क्या? हाँ हाँ, गांव में ही था, और स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई देखो होती नहीं थी, सही बताऊँ तो अच्छा। खुद से सेल्फ स्टडी करते थे। तो मेरा बचपन से था, क्योंकि टीचर तो कुंजी लेके आते थे, कुंजी करके चीज़ होती है, उसमें से देख के ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे बोर्ड पे। अच्छा। और उनका रूल होता था टीचर का कि किसी को अगर डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, पर डाउट पूछने से पहले पड़ेगा तुम में एक। ये रूल था, डाउट पूछने से मना नहीं करते थे, अच्छा। पर पूछने से पहले ही पड़ेगा तुम में। तो कोई डाउट नहीं पूछता था, सब बस देख के लिखते रहते थे, कुछ नहीं समझाते थे। तो फिर मेरा तरीका था, मैं मैथ्स की किताब उठा के खुद ही पूरी थियरी पढ़ पढ़ के सीखता था मैथ्स में। अच्छा, इतना सीरियस स्टूडेंट थे आप सर? सीरियस नहीं, मुझे मज़ा आता था बस पढ़ने में, मुझे मैथ्स पढ़ने में नेचुरली मज़ा आता था। सर, आज के टाइम में सुनते हैं बहुत सारे बच्चे का ये रहता है कि मैथ्स अच्छा नहीं लगता है यार। नीट के बच्चों को हाँ, स्पेशली। नीट के बच्चों। एक्चुअली सर मैं नीट का तैयारी किया हूँ तो रिलेट कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, आप जो नॉर्मल जगह रूरल एरिया से आए थे, जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हुए होंगे या किसी शहर में गए होंगे, बड़ा शहर में, तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ा? बहुत सारी चीज़ फेस करना पड़ता है सर। जैसे ड्रॉप ईयर में कोटा चला गया था ना, हाँ, तो अब हमारे गांव के हिसाब से तो कोटा भी बड़ा शहर ही था, है ना। बिल्कुल 100%। वहाँ पे मॉल वॉल हम पहली बार देख रहे थे, सिटी मॉल, वहाँ पे जाके यूँ फोटो वोटो खिंचाते थे। अच्छा। फिर डालते थे बंस से बंसलाइट ऑलवेज IITN, कुछ ऐसी वहाँ पे टैगलाइन होती थी उस समय, बंसल क्लासेस की, है ना। हाँ, बिल्कुल राइट है ना। तो अब वहाँ पे कोटा में क्या होता है कि कई मैक्सिमम बच्चे तो गांव के होते हैं, पर कोई शहर के भी, दिल्ली के लौंडे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, बड़े बड़े, है ना। तो डेफिनेटली उनके बोलने का तरीका बहुत अलग होता है, हमारा बहुत अलग होता है ना। अभी तो मतलब चेंज हो गया, सही बताओ, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो हाँ, डेफिनेटली उनके सामने बात करने में थोड़ा ऐसा फील होता था कि यार ये मतलब हल्का सा इन्फीरियर तो फील होता था। ओके। पर- कभी मजाक भी उड़ा देता है सर, ऐसा होता है कि जो रूरल एरिया से जाता है लैंग्वेज का इशू होता है, तो कोई बोल देता है भाई ये कैसे बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। ये भी होता था, पर कोटा में क्या था कि मैक्सिमम गांव के ही थे, सही बताओ ना। और हमारा तो पूरा एक झुंड गया था, 18-19 बच्चे थे, पूरा का पूरा झुंड था हमारा। ये बहुत बच्चा रिलेट करेगा सर। हाँ। अब जैसे मैं भी गया था, तो मेरे साथ भी मेरे स्कूल के बहुत सारे दोस्त गए थे, हाँ। तो वहाँ पे भी सब जाके एक सा- माहौल बन जाता है। हाँ, तो सबसे ऐसे साथ में हम महावीर नगर में रहते थे। अच्छा। मैं भाई कोटा की मेमोरी सबसे प्यारी मेमोरी मैं बताऊँ, अगर कोई बोलेगा मैं कहूँ फिर से मुझे कोटा जाना है एज ए स्टूडेंट तैयारी करने के लिए। पढ़ने में भी मज़ा आता था, बाद में मस्ती में भी बहुत मज़ा आता था। कोटा का सबका ऐसा ही मेमोरी है सर। बेस्ट मेमोरी जो कोटा में आप जो किए होंगे, अभी तक कहीं शेयर नहीं किए, वो आज शेयर करिए सर। बेस्ट मेमोरी कोटा की? हाँ ओके, कोटा की बेस्ट मेमोरी जो अभी आज तक शेयर नहीं करे। हाँ, ओके, मैं सोच रहा हूँ शेयर करूँ या नहीं करूँ। कर दो सर। तो मैं और मेरा एक दोस्त था ना, हाँ, तो हम लोग कोटा में ऐसे ही जैसे कोचिंग ख़त्म हो गई थी ना, तो 2-3 बजे का मैगी खाने जाते थे ना। हाँ, तो हम मैगी खा रहे थे ना, अब मुझे पता नहीं है शेयर करना है नहीं करना। तो बताओ सर। पर वहाँ पे 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, है ना। अच्छा। मतलब वो भी किसी कोचिंग की थी, है ना, आई थिंक किसी और कोचिंग की थी वो दोनों ना। हाँ। तो हम भी खा रहे, वो भी खा रहे थे। तो अब हम उनको देख रहे, वो हमको देख नहीं। तो अब बात तो कोई करता नहीं था हम में से, है ना। तो हम बस खा रहे हैं मैगी, हमने कहा ठीक है मैगी खाते हैं। तो फिर उसके बाद वो हमसे खुद बात करने आ गई, एकदम से हाई करती है मेरे दोस्त को, है ना, खुद हाई कर दिया। और ऐसा पहली बार हुआ है, तो उसने भी हाई कर दिया मेरे दोस्त ने। फिर हम लोगों ने सोच रहे अब क्या करना है, फिर कोई कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद फिर वो लोग साइकिल उठा के चली गई। तो फिर मेरा दोस्त कहता है अरे भाई बात करनी चाहिए। फिर पीछे भी किया था। नहीं, फिर कहता है कि बात करनी चाहिए। मैंने कहा हाँ बात तो करनी चाहिए। फिर हमने कहा पर भाई IIT करनी है, और IIT के दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो बोलता है हाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फिर वो जा नहीं थी, तो हमने कहा नहीं भाई बात तो करनी चाहिए। तो हम दोनों का ही डिस्कशन चल रहा है ना। फिर वो बोलते हैं नहीं भाई नहीं, IIT करनी है अपन को। फिर अल्टीमेटली हमने नहीं करी बात, क्योंकि हमें IIT करनी थी। तो हम ये बता रहे हैं कि हम लोग इतने मतलब इसमें दोनों चीज़ें हैं कि इतने सीरियस थे उस वक्त कि IIT के लिए जो डिज़ायर होती थी ना, उसके ऊपर कुछ और होता ही नहीं था, कुछ और होता ही नहीं था उसके ऊपर। ऐसा तो नहीं सर, अभी बैलेंस कर रहे हैं आप बातों को। नहीं नहीं, यही एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ पक्का, हम नहीं करेंगे। मैम भी बैठी हुई है। हाँ नहीं पता है, मैम से तो उनके उसके बाद मिला ना मैं। अच्छा।
तो फिर कोटा में आपके बेस्ट टीचर कौन रहे वहाँ पे? कोटा में मैं बंसल क्लासेस में पढ़ता था, है ना। तो X2 बैच होता था, ड्रॉपर्स का सेकंड टॉप बैच होता था। तो बहुत बेस्ट टीचर से ही बताओ, मुझे अगर मिले तो कोचिंग भी मिले। अच्छा। इससे पहले स्कूल के टीचर्स मतलब उतना कभी मैं रिलेट नहीं कर पाया, वो जनरली रटाते थे। कॉलेज में भी उतने अच्छे टीचर प्रोफेसर्स नहीं होते थे ना, मतलब तो जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते थे वो कोचिंग के टीचर्स थे। तो जैसे फिजिक्स में मेरे जो टीचर थे वो मनीष कुमार सिंगल सर हैं, है ना। ओके सर। तो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ऑल इंडिया 1 रैंक निकाली। उस समय बंसल के एचओडी थे, अभी आई थिंक एलएन के हैं। तो मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे फिजिक्स सिखाई मुझे। तो जब मैं ड्रॉप ईयर में पहुंचा था तब तक मैंने एससी वर्मा वगैरह ऑलरेडी खत्म कर ली थी। 11-12 में खुद से ही खत्म कर ली थी मैंने, सेल्फ स्टडी। हाँ, मेरी फिजिक्स बहुत तेज थी, है ना। फिजिक्स मैथ्स भी बहुत सी कर ली थी खुद से, केमिस्ट्री नहीं होती थी। तो मैं जनरली केमिस्ट्री के लिए वहाँ गया था। ओके पर जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने ड्रॉप ईयर में मुझे वो होमवर्क एरोडो को ही देते थे सीधा। तो हमने ड्रॉप ईयर में एरोडो भी खत्म कर ली। तो फिजिक्स पहले ही मेरी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग थी और ड्रॉप ईयर में और तगड़ी हो गई। ओके। हाँ, तो वो मेरे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते थे। मतलब जैसी फिजिक्स मुझे पढ़नी थी, मुझे कोई ट्रिक्स नहीं चाहिए थी, कोई क्लास को एंटरटेनिंग बनाने के लिए जोक मार रही नहीं, बिल्कुल सीरियस टीचिंग मुझे चाहिए थी। और एग्जैक्टली वो करते थे। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने थे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में डीप डाइव करना था। और आजकल के बच्चे से रिलेट नहीं कर पाते, मैक्सिमम बच्चे। राइट सर। बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। ओके सर। तो ये वो मेरे फेवरेट टीचर हैं। क्लास का मेमोरी सर, कोटा में हर कोई बच्चा सर कुछ ना कुछ क्लास में ऐसा करता है हाँ, कि उसकी यादगार बन जाता है। आपके भी होंगे सर? क्लास में हाँ, मतलब जैसे हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है ना। हाँ, केमिस्ट्री आपको पसंद नहीं थी तो? हाँ, और इनऑर्गेनिक तो और भी ज़्यादा रटने वाला होता है। तो उसको हमें पढ़ाते थे विशाल जोशी सर, है ना। बहुत ही शानदार टीचर है, बहुत ही शानदार। तो वो इतना गजब पढ़ाते हैं कि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते थे। अच्छा। तो क्या होता था, जब भी क्लास में वो बहुत सारे की पॉइंट वगैरह बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देते थे तो सारे बच्चे बेंच बजाते थे। वहाँ पे कल्चर है तो बड़ा मज़ा आता था उसमें भाई। कुछ भी तकड़ा दादा उसको बहुत इंजॉय कर देता। हाँ, बेंच ठोकते थे। तो ये है। तो फिर कॉलेज जब आप जेई दिए होंगे फिर एडवांस दिएंगे, उस टाइम पे कुछ और होता था? आई टी मेंस और एडवांस नहीं होता था, एआई ट्रिपल ई और हाँ, आईआईटी AIT जेई होता था उस जमाने में। फिर मैं नीट का स्टूडेंट हूँ इसलिए थोड़ा सा हाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं तो 3 तरह के होते हैं। आईआईटीज तो टॉप पे हैं ही, हाँ। ठीक है। फिर एनआईटी और ट्रिपल आईटी, ये लगभग बराबर है। कुछ ट्रिपल आईटी बहुत ऊपर है, कुछ एनआईटी भी बहुत ऊपर है। अभी तो एनआईटी और एडवांस के थ्रू जो आईटीज कॉलेज हो गए, 2 हो गए। नहीं, एआई ट्रिपल ई समझ लो जेई मेन बन गया एक तरह से। अच्छा। और आईआईटी जेई जेई एडवांस बन गया। ओके ये हो गया। ये डिफरेंस हुआ हाँ, अभी तो उस समय जेई एडवांस में 9000 सम स्टूडेंट सिलेक्ट होते थे। जैसे आजकल तो 1.5 लाख सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ। तो पर वो दिखाने का नंबर होता है, कॉलेज नहीं मिलता। तो कितने आपको बच्चे को कॉलेज मिलता है अभी सर? उस जमाने में देखो 9000 समथिंग था। अभी बहुत सारे नए आईटीज बढ़ गए तो थोड़ी सीट बढ़ गई है। अभी मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है। 15,000 के अप्रॉक्स है? एग्जैक्टली डेटा मुझे अभी याद नहीं है। ओके सर। तो कॉलेज में सर बेस्ट मेमोरीज क्या रहा? कॉलेज लाइफ के बारे में आप बताइए जेन्युइनली सर। कॉलेज में मुझे जाते ही रियलाइज़ हो गया था कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। क्यों दिस इज़ सर? द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज, क्योंकि मुझे सिर्फ फिजिक्स पढ़नी थी ओके। और इंजीनियरिंग में उतनी फिजिक्स थी नहीं, है ना। मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच थी। फिजिक्स होती थी पर बहुत कम होती थी। मुझे प्योर थेरेटिकल फिजिक्स पढ़नी थी, प्योर। मुझे एप्लीकेशन वगैरह में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, मुझे मज़ा ही नहीं आया इंजीनियरिंग में कभी। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज में गया, तो मैंने पूरे इंडिया में जितने भी प्रोफेसर्स फिजिक्स में टॉप आईआईटीज़ आईआईसी बैंगलोर वगैरह में, उन सबको मेल डाल दिए जाके अच्छा। कि मुझे रिसर्च करना है, अपने अंदर ले लो। अच्छा, इतना कैसे आता था दिमाग में कि ये मेल डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं उस टाइम पे? क्योंकि उस समय इंटरनेट इतना था नहीं, गाइड करने वाला वहाँ पे था नहीं कोई फिजिक्स के लिए। तो मैंने कहा क्या करूँ, पता नहीं भाई किसी ने सजेस्ट किया होगा कि जो टॉप साइंटिस्ट हैं इंडिया के उनको मेल डालो, उनमें से हो सकता है तो मैं कोई बुला ले इंटर्नशिप के लिए। ओके। तो डाल दी, जितने ढूंढ सकता था हर कॉलेज की जा जाके, जो भी पता नहीं, और क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, जिसमें भी रिसर्च कर रहा था। और उस समय मुझे इनका मतलब भी नहीं पता था, अच्छा। पर मुझे ये था कि मुझे रिसर्च करना है, तो मेल डाल दिए। पैशनेट थे रिसर्च करना हाँ, आगे? मुझे फिजिक्स, बस फिजिक्स ही करनी थी, ये फिजिक्स लिए पैशन था बस। अच्छा। तो 4 साल ऐसे बीत गए, कैसे बीते कॉलेज में? 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बिल्कुल करी नहीं। अच्छा। सेमेस्टर से पहले वो एक दो दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम निकल जाते थे, नहीं तो दोस्तों की मदद से एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन हो ही जाते थे। सबके एक भैया होते हैं हाँ, कि जब वो कॉलेज का सेमेस्टर होता है तो वो भैया उसकी मदद करता है। आपके थे कोई भैया? ऐसे भैया नहीं थे, हमारा दोस्त है एक मंजीत करके, कॉलेज में वो पढ़ाता था सबको। तो वही था, वो पढ़ा देता था। सीनियर था या बैचमेट? बैचमेट ही था। तो वो पर वो बहुत आसान भाषा में बता दी, ये पढ़ लो, ये एग्जाम में आएगा, वो आता था, वो सेमेस्टर निकल जाते थे बस। अच्छा। हाँ। क्या अपने एक्सपीरियंस से बताते थे? कैसे बताता था ये मैं जानना चाहता हूँ। जेन्युइन क्या था सर उस टाइम पे, कि वो अपने एक्सपीरियंस से बताते थे वो हमारे या साथ वाले था, पता नहीं कैसे, ये तो मुझे नहीं पता कैसे बताता या किसी पर वो से पढ़ता कनेक्टिविटी था? पर वो पढ़ता था। अच्छा, हम वो लोग बिल्कुल पढ़ता पढ़ते नहीं थे बहुत सारे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे पूरे सेमेस्टर। तो एक्चुअली मैं पढ़ता तो था, मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ता था, मैं
मैंने तो जब रिसर्च के लिए वो मेल डाले थे इतने सारे साइंटिस्ट को, तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे, उनका रिप्लाई आया था, है ना, प्रोफेसर सेन गुप्ता समथिंग नाम था। ओके। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम फिनमैन लेक्चर पढ़ो। अच्छा। वो मेरा मेल देख के समझ गया कि बचकाना मेल है, इसने अभी से वैसे एरोडो करी है, बेसिक क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी है, बाकी तो पढ़ी नहीं है इसने, ये कहाँ रिसर्च करेगा, कहाँ रिसर्च करेगा, क्या तो करेगा। फिनमैन लेक्चर की 3 वॉल्यूम होती है ना, तो सब मैंने वो कंप्लीट करना चालू कर दी। फिर मैंने आइंस्टाइन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, अपनी स्टीफन हॉकिंग की ये जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो गया। तो मेरा तभी से था कि मुझे रिसर्च में जाना है, फिजिक्स में। तो फिर सर टीचिंग में आप कैसे आए, कॉलेज लाइफ के बाद टीचिंग में कैसे आए आपको? सर रिसर्च में जाना था, आई थिंक आप रिसर्च में गए भी थे, कुछ रिसर्च भी किए, मैं बता रहा तो हूँ ये आपको। टर्निंग पॉइंट कैसे रहा सर? तो एक्चुअली मुझे रिसर्च में जाना था, ये था, है ना, पर मेरे बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का चल रहा था। मेरा था कि मैं किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी करूँ, है ना, अच्छी यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा रिसर्च करूँ। पर मेरा पूरा डिग्री तो इंजीनियरिंग का हो गया था। और उस समय जब मैं कोटा में पढ़ता था ना, तो जो टीचर्स को देखता था अपने, उनका जो टशन, उनकी जो लाइफ, और बच्चे इतना पसंद करते थे, मैं खुद उनको इतना पसंद करता था, तो मेरा ये भी बहुत अच्छा लगता था कि IIT JEE के लिए फिजिक्स पढ़ाओ, है ना। उस समय नीट के लिए नहीं था, मेरा मन था IIT JEE के लिए पढ़ाना, है ना। ओके। क्योंकि AIPMT वगैरह के बारे में उस समय में तो कुछ पता ही नहीं था यार, कि बायो है क्या करना। हाँ वैसे पढ़ाएंगे तो हो IIT के लिए जाता। पढ़ाएंगे, हाँ हाँ। पढ़ाएंगे तो IIT के लिए पढ़ाएंगे। तो तो हुआ क्या कि जैसे ही कॉलेज के फाइनल ईयर में था ना, तो फिटजी का मैंने वो भर दिया। फिटजी का फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम हाँ, होता था। हर चलता मेगा ड्राइव करके। हाँ, तो कैटेगरी A के लिए मैंने भर दिया। तो क्योंकि उस समय मुझे पता था कि मुझे तुरंत तो रिसर्च नहीं मिलने वाला, पहले मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, GRE फिजिक्स देना पड़ेगा, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ेगा, उसी के बाद बाहर की यूनिवर्सिटी में PhD मिल सकती है। तो मैंने कहा तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा IIT के लिए। तो मेरा निकल हो गया फिटजी में। तो मैंने अपनी स्टार्टिंग फिटजी से ही करी थी, और उससे पहले भी कॉलेज के लास्ट 3rd 4th ईयर में मैं जाके बाकी कोचिंग्स में पढ़ाता रहता था, छोटा मोटा पार्ट टाइम टाइप पढ़ाता रहता था, है ना। अच्छा, पढ़ाने Physics, में हाँ। पैशनेट थे पहले से। हाँ, 3rd 4th ईयर में भी पढ़ाता था कॉलेज के। पर जो प्रॉपर स्टार्टिंग करी वो फिटजी से स्टार्टिंग करी। तो वहाँ पे जब मैं गया तो 3 महीने तगड़ी ट्रेनिंग हुई। फिर मैंने इंदौर सेंटर पे भेज दिया ओके सर। फिटजी में। तो वहाँ पे अभी तक मुझे ये पता था कि मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, टीचिंग कितनी अच्छी लगती है वो मुझे नहीं पता था, और मैं टीचिंग कितनी अच्छी कर सकता हूँ वो भी मुझे नहीं पता था। पर जब मैंने प्रोफेशनली पढ़ाना चालू करा, पहली क्लास से बच्चों के अंदर बिल्कुल एकदम से एनर्जी आ गई। क्या होता था कि मैं इतना पैशनेट था ना फिजिक्स के लिए, तो जब मैं बोलता था तो वो एनर्जी उनके अंदर जाती थी, अच्छा। और वो बहुत पैशनेट हो जाते थे अच्छा, बच्चे। ये इंदौर की बात कर रहे हैं? हाँ, फिटजी इंदौर। तो और ये प्रोफेशनली पहली बार पढ़ाना चालू करा था कॉलेज के बाद, है ना। तो मेरा सारे जगह बहुत अच्छा फीडबैक, और मुझे पहली साल से ही टॉप बैचेस मिल गए, जिसमें से ऑल इंडिया 10 रैंक निकली अनन्य शर्मा करके। ओके। ठीक है, कौन से ईयर में सर? 2017 JEE 2017। ओके सर। तो ये हो गया ना। पर अब मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मुझे रिसर्च में भी जाना है। हाँ, पर मैं इधर पे ऑलरेडी अच्छा कर रहा था, मुझे पैसा भी जब आप अच्छा करते हो परफॉर्म, तो आपका वो भी इंक्रीज करता है ना। इंक्रीज करते जाते हैं आपकी सैलरी। तो मैं दोनों में फंसा रहता था। फिर एक टाइम ऐसा था कि मैं दिल्ली में आधे टाइम GRE फिजिक्स की कोचिंग करता था सैटरडे संडे, और 4 दिन मैं नागपुर में जाके एक कोचिंग में पढ़ाता था। तो वो फ्लाइट से मेरे टिकट करते थे, स्टे देते थे, वो लोग सब देते थे मुझे। अच्छा। तो ऐसा उस एक साल, time पे? हाँ 1 साल तक मैंने करा। ये 2017-18 की बात है, तब 18 की बात आई थिंक, फिटजी छोड़ दिया था उस वक्त। ओके सर। हाँ, तो ये 1 साल तो ये चला है। पर फिर मुझे मतलब फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था यार, कि रिसर्च के लिए प्रोफाइल बिल्ड नहीं हो पा रही थी, अच्छा, और यहाँ पे बहुत सक्सेस मिल रही थी, क्योंकि मन उधर रिसर्च करने का भी था। हाँ, क्योंकि मन तो यही था कि साइंटिस्ट बनना है। तो फिर रिसर्च में कैसे गए आप? टीचिंग में इतना अच्छा नाम हो रहा था। नहीं, रिसर्च में उस तरह से जा नहीं पाया एक्चुअल में। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे तो प्रॉपर PhD करनी थी, ओके। समझ रहे, प्रॉपर PhD, और फिर प्रोफेसर बनना था, है ना, ये था। तो यहाँ पे बहुत सक्सेस मिलती जा रही थी टीचिंग में। टीचिंग में ना, पैसा भी अच्छा मिल रहा था, सब अच्छा मिल रहा था, बच्चे पसंद कर रहे थे, मज़ा भी आ रहा था। पर एक मन का सपना था कि यार नहीं, साइंटिस्ट बनना है तेरे को। साइंटिस्ट बनना है। तो वो 2 कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता था दिमाग में। फिर एक बुक आई भाई, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, है ना। हाँ, बड़ी सिंपल सी बुक है यार। मतलब अगर किसी को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है ना, फाइनेंशियल जर्नी की स्टार्ट करनी, तो एक गुड रीड 2-3 दिन में तुम खत्म कर सकते हो। तो उस बुक में कई बातें लिखी हैं कि वो मतलब बहुत जो अपने क्या रॉबर्ट कियोसाकी है ना, आपने पढ़ी वो बुक? थोड़ा बहुत पढ़ी है। हाँ, तो उसमें वो डिस्कस करते हैं कि भाई रिच बनने के बारे में। हाँ, 2 लड़का रहता हाँ। है, एक उन्होंने एक इमेजिनरी रिच डैड और पुअर डैड बना रखे, तो रिच डैड उसे पैसा कमाना सिखाते हैं। तो उस बुक को पढ़ के लगा यार कि भाई पूरी ज़िंदगी PhD करूँगा, निकल जाएगी 5 साल इसमें निकलेगी, 10 साल, फिर प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, बहुत फाइट वाली ज़िंदगी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार इस यहाँ पे मज़ा तो आ ही रहा है मुझे टीचिंग में, मुझे एक्चुअल में बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ, है ना, और सब कुछ सही तो चल रहा है, तो लेट्स कंटिन्यू इट। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मैं पूरा यहीं रहूँगा, कंप्लीटली मेरा दिमाग यहीं पर है। ऑल्दो कंप्लीटली तो मैं आज भी नहीं कहूँगा, 99% ही कहूँगा, 1% तो अभी भी है अभी भी रिसर्च हाँ, में कि जा सकता हूँ मैं। जा सकते। हाँ, तो हाँ, फिर सर SC वर्मा सर के साथ आप कब काम किया? सर मैं जैसे आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे लगा, पता चला कि आप SC वर्मा सर के साथ भी काम किए। हाँ,
तो मैं कहूँगा कि मेरी किस्मत बोलूँगा ना, किस्मत बोल सकता हूँ इसको, कैसे हुआ था कि सर? मेरी इतनी अच्छी किस्मत रही। तो जब मैंने फिजी छोड़ दिया था ना, तो उस वक्त मैं कुछ टाइम के लिए फ्री था, कुछ महीनों के लिए ना, और मेरे दिमाग में था तो कि रिसर्च करना है। तो और मैं एस.सी. वर्मा सर का तो मतलब सबसे बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि 11th-12th में मैंने सेल्फ स्टडी से फिजिक्स सीखी है, सिर्फ एस.सी. वर्मा करके, कोई टीचर नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ वर्मा सर की किताब पढ़ता था, सॉल्व करता था, बहुत मज़ा आता था। ओके। मतलब मैंने कहा ना, मैं फिर से वो पूरी ज़िंदगी वो करने तैयार हो गया, फिर से मैं फिजिक्स भूल जाऊँ और मैं फिर से एस.सी. वर्मा पढ़ के सीखने को तैयार हूँ, इतना मज़ा आता था उसमें। ओके। तो मुझे उनसे मिलना था, है ना। तो मैंने उनको ऐसे ही लिखा, मेल, है ना, और है ना, तो उनको मेरी बात मतलब पढ़ के लगा कि पता नहीं क्या था, उन्होंने कहा आ जाओ। ओके। और मैंने अपना लिख दिया था फिजिक्स के बारे में, ये इंटरेस्ट ये, हाँ, जो भी आपको कुछ भी, हाँ, उन्होंने कहा चला आ जाओ आ जाओ। तो मैं IIT कानपुर चला गया, ठीक है, सर के पास। हाँ। तो और मैं 3 महीने जो IIT कानपुर में जो सर को जो कंपार्टमेंट, जो घर वगैरह मिलते हैं, जो प्रोफेसर्स को मिलते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, हाँ, गार्डन वार्डन पीछे, वही बड़ा सा एकदम फार्म हाउस टाइप का। हाँ, तो वहीं उनके साथ रहा। तो वहाँ पे फिर मैंने क्लासिकल फिजिक्स में, क्योंकि अभी मुझे वही आती थी, न्यूटोनियन फिजिक्स, अभी तक मैंने रिलेटिविस्टिक फिजिक्स वगैरह ये हायर लेवल की ज़्यादा कुछ पढ़ी नहीं थी डिटेल में। ओके। तो उनके साथ मैंने रिसर्च करा बहुत सारी चीज़ों पे, है ना। मैं इनफैक्ट जब क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूँ, इनफैक्ट जो हम फिजिक्स पढ़ते उसमें कई जगह गलतियाँ थी जो मुझे दिखती थी, अच्छा। तो उन्हीं पे मैंने वर्क करना चालू कर दिया, अच्छा। है ना। और वो गलती खैर आज भी सारी किताबों में, पर उस पर वर्क करके हमने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी, उसमें बहुत सारी चीज़ें करी। तो अच्छा, एस.सी. वर्मा सर के साथ मिलके। हाँ, साथ में उनके अंडर करते थे। अच्छा। तो करता तो मैं ही था, वर्मा सर बस ऐसे बोलते थे तुम कर लोगे बस वो इतना बोलते थे और मैं कर लेता था। मतलब वो एनर्जी है ना। जैसे मैं लेके जाता था कि सर यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ है फिजिक्स में, कुछ तो गड़बड़ है, ये किताबों में लिखा है ये, कहते वो ऐसे बोलते थे सोचो। मैंने कहा सर आप बताइए, कहते सोचो सोचो और मैं बस इतना ही बोलते थे वो, सोचो हो जाएगा। तो फिर मैं सोचता था, फिर अगले दिन जाके कुछ दिखाता, देखो सर मैंने ये क्वेश्चन लिखी है, ग्राफ आप बनाए। कहते अच्छा अच्छा अच्छा, और सोचो और सोचो इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद है ना, हर बुक में लिखा हुआ है कि, अब मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कि अपन जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, बॉल्स को हिट करते हैं, बहुत सारी बॉल कांटेक्ट में रखी हैं, हाँ, है ना, न्यूटन्स क्रेडल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, अगर जो बच्चे हैं वो वो समझ रहे पाएंगे। हो। हाँ, तो ये हर एक किताब में गलत दिया हुआ है कि जब एक बॉल हिट करती है और आगे 4 बॉल कांटेक्ट में है, तो बाकी 4 बॉल पीछे वाली रेस्ट पे आ जाएंगी और लास्ट वाली बाहर जाएगी। ये हर किताब में लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है। अच्छा, रियलिटी क्या है सर? हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि और इसका प्रूफ किसी भी किताब में नहीं था। ओके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने सर से पूछा कि इसका प्रूफ तो होता ही नहीं है, हर जगह लिख तो दिया है। हाँ। तो कहने लगे तुम करो मैंने कहा कैसे करूँ? करो तो मैंने जाके कुछ स्प्रिंग मान के मैंने कुछ सॉल्व करा और ग्राफ आप बनाए डेस्मोस पे। तो मेरा जो फाइनल आंसर निकल के आया उसके हिसाब से जो किताबों में लिखा था वो गलत है। ओके। बस मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। तो मैंने वर्मा सर को जाके दिखाया, देखो मैंने सर इक्वेशन सॉल्व करी है और मेरा आंसर गलत आ रहा है, मेरे हिसाब से तो सारी बॉल मूव करेंगी। तो कहते तुम्हें कैसे पता तुम्हारा आंसर गलत है? हो सकता है किताबों में गलत लिखा हो। अच्छा, ऐसे हाँ। मैंने बोला अरे सर किताबों में कैसे गलत लिखा हो सकता है, क्योंकि मैं तो ये सोचता था किताबें इतनी बड़ी बड़ी किताब है भाई, और इंटरनेशनल ऑथर गलत कैसे लिखेंगे? कहते क्यों नहीं हो सकता। तो मतलब वो बिलीफ देते थे, वर्मा सर जो देते थे वो बिलीफ देते थे कि हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, तो उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट करो। अब मैं भाई थियरी कितनी भी कर लूँगा, मैथ्स कर लूँगा, इक्वेशन लिख लूँगा, एक्सपेरिमेंट नहीं होते मेरे से तो एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा भाई एक्सपेरिमेंट कहाँ से करूँ? तो फिर न्यूटन्स क्रेडल का एक उस जमाने में 2017 पता नहीं की बात है ये, अराउंड उस समय की, न्यूटन क्रेडल एक एक्सपेरिमेंट होता है ना, अपन डाल देंगे उसमें बच्चों को दिखाने के लिए। तो उसमें मैंने एक यूट्यूब पे किसी फॉरेन में बंदे ने स्लो मोशन में उसका वीडियो डाला हुआ था। अच्छा। तो उसमें जब मैंने चेक करा तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा था वो सही था। अच्छा, उससे मैच कर रहा था आपका एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं खुद तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता। अच्छा। तो मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च मारा कि कुछ मिल जाए। अच्छा, फिर सर को आप दिखाए होंगे, ये देखिए सर वहाँ पे ये मैच कर। तो फिर सर का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल सही है, बस करो, लिखो, अब रिसर्च पेपर लिखो। अब मुझे पेपर लिखना नहीं आता था, खैर वो तो फिर वहाँ पे PhD स्टूडेंट वगैरह से पूछ पाछ के करना चालू कर दिया। हाँ, वो सीख रहा था। तो ये ऐसे बहुत सारे थे, तो वहाँ पे उनके साथ हम काम करते थे। और फिर वो वहीं पे शिक्षा सोपान करके एक चलाते हैं ना IIT कानपुर के बाहर, उन्होंने एक आश्रम है चला रहे हैं। हाँ, वर्मा सर का आश्रम है। तो वहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते थे। तो रोज मेरा होता था शाम को शायद 5 से 6 1 घंटे उनको पढ़ा के आता था। ओके। है ना, मैथ्स कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें, तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता था। अच्छा, एस.सी. वर्मा सर का अभी तक का क्या बेस्ट लगा था आपको, जो वो अभी भी मोटिवेट करता होगा आपको सर? देखो, जब तक नहीं मिला था तब तक तो उनकी फिजिक्स थी। अच्छा। जो मुझे, क्योंकि उससे ही कनेक्शन बना मेरा, है ना। मुझे लगता था जैसे मैं सोचता हूँ बिल्कुल वो भी उसी तरह से सोचते हैं, उनके एक्सप्लेन करने का तरीका और मेरे समझने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। ओके। ठीक है, पर ये तो है फिजिक्स वाली बात होगी। पर जब मैं उनसे मिला ना, उनको घर में देखा, तो उनका जीवन देख के मैं कितना सरल जीवन जीते हैं।
मतलब जब आप एस सी वर्मा सर का चेहरा देखोगे ना, तो आप अपने जीवन की सारी समस्याएं भूल जाओगे। ओके इतनी सरलता है उनके में, मतलब वो होता है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर पाते हो। तो जैसे उनका आश्रम है जहाँ पे वो रहते हैं, है ना, घर है जो, उसमें कोई एसी नहीं है, कोई भी मॉडर्न चीज़ें नहीं है। जबकि ऐसा नहीं, वर्मा सर का बहुत पैसा है, वो बहुत पूरा है, no पैसा doubt, हाँ। क्योंकि एस सी वर्मा बुक मतलब पूरे फिजिक्स की बेस्ट सेलिंग बुक है बेस्ट ना। सेलिंग बुक है स्टार्टिंग से सर। हाँ, तो वो पूरा दान वगैरह में कुछ कुछ करते रहते हैं उन चीज़ों का, है ना। तो वो खाना भी खुद बना रहे थे। तो वहाँ पे वो थे, उनकी भाभी थी, उनके बड़े भाई थे, तो वो खुद ही खाना बनाते। इनफैक्ट उन्होंने मुझे खाना बना के खिलाया हुआ है। तो ये तो भाई मेरे जीवन का, मतलब मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है, राइट है सर। ना। उन्होंने कुछ आलू का चोखा बनाया हुआ था, बिल्कुल सादा सादा सरल खाना। ओके। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत सादा, बहुत सिंपल जीवन जीते हैं। सिंपल तो वहाँ सिटी पे, सर हाँ, का लाइफ है। बिल्कुल प्याज सूख रही है, गाय बंधी है, अरे क्या जीवन, तो अब बहुत मिलते हैं अच्छा। सर, अब इतने अच्छे टीचर बन गए हैं आप सर, तो जाते हैं अभी मिलने सर से, कभी मिले? हाँ, उसके बाद मैं मिलने गया उनसे, अभी लास्ट गया था 2019 में। उसके बाद मैंने वर्कशॉप भी कराई हुई है सर के साथ, अच्छा। है ना। वो केवी टीचर्स ही होती है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह सिखाते हैं, है ना। उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अभी लास्ट में 2019 में गया था, क्योंकि जब मैं एस सी वर्मा सॉल्व करता था ना, तो एस सी वर्मा बेस्ट बुक है विदाउट एनी डाउट, पर उसमें भी कुछ एरर्स थे। ओके। तो 17 एरर मुझे मिले। तो मैंने कई सालों में कंपाइल करे, तो मुझे 17 एरर दोनों वॉल्यूम में मिले। अच्छा मैंने, सर, हाँ, सर को आपने बताया? नहीं, पहले मैंने अपने जितने भी अच्छे फिजिक्स टीचर्स को जानता हूँ, हाँ उन सबके यहाँ डिस्कस करके कंफर्म करा। हाँ। सबने कंफर्म करा, हाँ भाई ये तो एरर है। अच्छा। फिर उसके बाद मैं सर से गया आईआईटी कानपुर मिले, मतलब उस समय आईआईटी कानपुर नहीं, उस समय उनके आश्रम गया मिलने, ओके। है ना। उस समय तक वो रिटायर्ड हो गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके मैंने सर को बताया। तो सर की सबसे अच्छी बात है, जब आप लॉजिक को रीज़न देते हो ना, वो मानते हैं। अच्छा, समझते हैं आप, हाँ, ये नहीं है कि हाँ मना नहीं करेंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल। तो बताया उन्होंने 17 में से 2 चीज़ों में उन्होंने बोला कि मेरे समझने का तरीका और क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क था, तो लैंग्वेज की दिक्कत थी। 15 में उन्होंने करेक्शन कर दिया। 2020 के बाद जो वर्जन आए, उसमें वो करेक्शन हो चुके हैं। अच्छा, वो जो आपने हाँ, करके दिया, हाँ। बहुत बड़ी तो बात मैं ये थी बोल सर। सकता हूँ कि इस वक्त एस सी वर्मा बुक ऑलमोस्ट एरर फ्री बोल सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है एक आध छूट गया हो मेरे से, अच्छा। पर नहीं छूटा है वैसे तो, पर ऑलमोस्ट एरर फ्री है, ये बोल सकते हैं। वाह, इतनी great एरर सर। फ्री बुक और कोई नहीं है। बहुत अच्छा काम किया सर आपने। एस सी वर्मा सर को भी प्राउड हुआ होगा जब आप बता रहे होंगे कि ये 17 चीज़ें गलत है, सर फिर उस पर रिसर्च किए होंगे। अच्छा, एस सी वर्मा सर कहाँ से है प्रॉपर? बिहार से, आई थिंक बिहार से ही है मेरे ख्याल से। इसीलिए पूछा हाँ, सर। वो पटना यूनिवर्सिटी से कुछ करे थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ हाँ, पर बिहार से ही है। सर, बिहार के बारे में बात हो रहा है सर। अच्छा। मैं भी बिहार से हूँ सर। अरे पता है ना। तो आपको कैसा मैं दिल्ली बुला लिया पॉडकास्ट के लिए, हाँ मुझे लग रहा है बिहार आ जाना था, हाँ, पटना आ बिहार जाना आते था। मज़ा आता सर। हाँ, नहीं, मैं रीज़न बता रहा हूँ, मेरा कुछ और है। हाँ। क्योंकि अभी आई थिंक 2 साल या 3 साल पहले मैं गया था पटना, है ना। तो अनअकैडमी का इवेंट था। हाँ। पर बात ये है कि जैसे मैं दिल्ली में लिट्टी चोखा खाता हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा कितनी टेस्टी चीज़ है। तो जब मैं पटना गया ना, तो वहाँ पे अनमोल सर है, वो वहीं के पटना गए ना। ओके सर। तो हम बहुत सारे के सारे टीचर्स वहाँ पे कोई चौपाटी में गए, तो स्ट्रीट फूड खाने। तो हमने वहाँ पे लिट्टी चोखा खाया, हो और मैं उसको खा के हिल गया। मतलब मैंने दिल्ली में जो खाता था लिट्टी चोखा, वो बहुत अच्छा होता था, और ये पटना वाला तो एक अलग ही लेवल था। अलग, क्योंकि मैंने सर, कहा क्या टेस्ट है। बिल्कुल सर, क्योंकि सर वहाँ पे आप चीज़ें देखे होंगे ना, रियल देसी घी भी जो होगा ना सर, देसी होगा, प्योर होगा सर। दिल्ली में आपको 2-4% मिक्सिंग मिल सकता है, वहाँ पे मिक्स नहीं कुछ है। 2-4% नहीं। पर ठीक है, पर भाई वो लगता। तो मैं इसलिए बोला लिट्टी चोखा खा लेता मैं आके। कब आओगे सर फिर नेक्स्ट टाइम बिहार आपका? आप जब बुलाओगे आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। आ जाओ सर, हाँ। जब मन आ जाओ सर। नहीं, पटना खैर जब भी मैं जाता हूँ ना, तो भाई मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिहार से हैं। आई थिंक बिहार यूपी मैक्सिमम स्टूडेंट, है ना, बहुत सारे बच्चे। तो जैसे 3 साल पहले जब गया भी था ना, तो एक अनअकैडमी इवेंट था बापू सभागार में। हाँ, तो उसमें 5000 कैपेसिटी थी, हाँ 5000 कैपेसिटी थी। पर वो पूरा भर गया था इवेंट, मतलब पूरा भर गया। तो बाहर भी बच्चे थे जिनको एंट्री नहीं मिल पाई थी। राइट सर। तो वो मुझे बड़ी अच्छी मेमोरी है कि भाई कि वहाँ के बच्चे ना रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। जैसे मैं वहाँ जाता हूँ ना, हर बच्चा पैर पड़ता है, हर बच्चा पैर पड़ता है। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आप मिलते होंगे तो आपसे बच्चे हैंडशेक करते होंगे, गले मिलने का कोशिश कर, लेकिन वहाँ के बच्चे आपको पैर छुएंगे। मतलब वो डिवोटेड होते हैं अपने टीचर के लिए, एकदम रिस्पेक्टफुल होते हैं। ये मैं कहूँगा दिल्ली का बच्चा कूल टाइप है थोड़ा। थोड़ा कूल है, हेलो सर, व्हाट्सअप। वहाँ का बच्चा ऐसा नहीं है, मतलब दोनों रिस्पेक्टफुल है, पर हाँ, हाँ, पर वो पटना के बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड फील होते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। बिहार और यूपी के बच्चे आपको ज़्यादा बिल्कुल। दिखेंगे। और जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट है आशीष, है ना, वो अभी एम्स दिल्ली में है, ठीक है। अभी आई थिंक 3rd ईयर में आ गया। ओके सर। तो वो अभी दिल्ली में मुझसे मिलने आता रहता है ना। ओके। जितनी बार भी आता है ना, हर बार पैर पड़ता है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऑलरेडी एम्स में पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, पर वो संस्कार जो होते हैं ना भाई, वो बहुत अलग है, वो बहुत अलग है। ओके सर, एम्स दिल्ली का बात कर दिए तो मेरे मन में मैं लिख रखा 2 क्वेश्चन अच्छा सर। बताइए। एक बच्ची थी, एक और बच्चा था। एक बच्ची जो थी 711 मार्क्स लेकर आई है, हाँ, वो फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में 180 में 180 लेकर आई। अब अभी आप शरण्या की बात कर रहे हैं कि इस साल या, जो है? राइट राइट हाँ, राइट, वो उनका एम्स दिल्ली पॉट- में नहीं है, हाँ, क्योंकि इस साल कट ऑफ बहुत ऊपर चला अच्छा गया। कट हाँ, ऑफ बहुत ऊपर चल गया, हाँ, तो वो हाँ, मैटर तो बताइए सर। हाँ, बट हाँ उसके 711 है, वो फिजिक्स में 180 अब फिजिक्स में 180 में 80। हाँ। एक बच्चे थे मिनराल मिनराल मिनरल, हाँ मिनराल, उसके आई थिंक 700 समथिंग। 701 मार्क्स। अरे आपको याद है? आप पॉडकास्ट देख के आए हो सारे? मैं रिसर्च करके आया अच्छा, हूँ हाँ, हाँ, हाँ। कि देखना पड़ता है ना सर, हाँ, मैं पूछूंगा। बिल्कुल। तो सर वो बच्चे का जो आपने उनसे मिला, आप अच्छा टाइम स्पेंड किए होंगे सर, और फर्स्ट ईयर में उनका इतना अच्छा मार्क्स था, और बहुत सारे बच्चे जो नीट का तैयारी करते हैं उनको फिजिक्स से डर लगता है, तो वो आप उन बच्चे से भी मिलते हैं जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिसका नॉर्मल फिजिक्स होगा, और जो उनसे मिले तो उनमें क्या डिफरेंस लगा सर? वो दोनों बच्चे में क्या आपको यूनिक देखने के लिए मिला सर? ये खैर ये दो नहीं, ये तो मैं 11 साल के डेटा से दे दूंगा, हाँ हाँ है बताओ ना, सर। जितने भी टॉपर से मिलता हूँ ना, हम्म, तो इतने सारे बच्चे हैं जो फिजिक्स में 180 to 180 ला पाते हैं, और कई बच्चे होते हैं जो मैंने देखा है नीट में 80 या 100 पे अटक जाते हैं ना। हम्म, तो अभी ये मैं नीट के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ ना, Right, sir. क्योंकि फिर जेई की भी कोई अलग कहानी है ना, अलग दो कहानी अलग है। अलग कहानियाँ आई है ना, हाँ। नीट की फिजिक्स भी कोई अलग चीज़ है भाई, है ना। हम्म, तो मैंने देखा है, मैं सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि नीट का बच्चा ना होता है, और वो ये मान नहीं रहा, तो वो डिनाइल में जी रहा होता है, और कई बार ना पता नहीं टीचर्स भी उसको डिनाइल में रखते हैं, रादर देन उसके मुंह पे डांट के बोलना जरूरी है। हाँ। समटाइम्स मतलब मुंह पे ब्लंटली उनको बोलना जरूरी है कि तेरी तरफ से ये गलती है, सॉफ्ट नहीं होना यहाँ पे। उनसे 9th-10th की मैथ सॉल्व नहीं हो रही होती है, और वो फिजिक्स सॉल्व करने में लगे होते हैं। यहाँ तक कि कितने मतलब मैं 50% बच्चा बोल रहा हूँ जो नीट की एग्जाम देने वाला होता है, उससे क्लास 6-7 की मैथ्स ढंग से सॉल्व नहीं हो रही थी, उसमें वो एरर कर रहा होता है, पावर में एरर कर देता है, वो छोटे मोटे ऐसा नहीं है नहीं आती, पर वो एरर इतने कर रहा होता है, और जब इतने एरर कर रहा होता है तो फिजिक्स में तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे? और वो पूरे टाइम आके ये बोलता है सर फिजिक्स नहीं हो रही, सर फिजिक्स नहीं हो रही। मैंने कहा चुप। सबसे बड़ा रोग मुझे यही लगता है कि पहले ही मान लेता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है। हाँ। क्या लगता है आपको सर? अरे फिजिक्स देखो, फिजिक्स नीट के बच्चे के लिए मैं कह रहा हूँ सर, ये इसलिए देखिए किसी चीज़ के बारे में आप या हम सोच ले ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो पहले ही वो बड़ा हो गया ना, या सोचे हाँ कर लेंगे, हाँ। तो इजीली हो जाती है ना। हाँ, नहीं देखो मैं बता रहा हूँ, ये तो है फिजिक्स का, वो तो बना ही दिया है आने से पहले फिजिक्स। हाँ। और नीट का बच्चा क्योंकि मैथ से भी थोड़ा डरता है, तो फिजिक्स तो उसके लिए कि कह रहा है कि बायो केमिस्ट्री हो जाएंगी, फिजिक्स बस किसी तरह से हो जाए, है ना। किसी तरह से हो जाए। तो पर बात ये है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, हम्म, पर नीट की फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, नहीं है। नीट की फिजिक्स नहीं है डिफिकल्ट। आपने भी नीट की तैयारी करी है ना, हाँ। आपको डिफिकल्ट लगती थी? अच्छा, लगती थी फिजिक्स खुल से के डर बोलिए, लगती खुल के बोलिए। हाँ, खुल डर लगती थी सर, इसलिए 99% बच्चा नीट का जो है ना, उसका डॉक्टर बनने का सपना फिजिक्स के कारण ही रुकता है। रुकता है, राइट सर। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर अदर कोर्स को ऑप्ट कर लेता है सर। मेरा क्वेश्चन ये था मेन पॉइंट, दोनों में डिफरेंस क्या लगा आपको सर, ये बताइए। अच्छा हाँ, मैं वही तो बता रहा था कि मैक्सिमम बच्चा जिसके नंबर 100 80 100 के अराउंड अटक रहा है, और मान के चले वो पूरा सिलेबस कर रहा है। अगर सिलेबस नहीं कर रहा तो बात ही अलग है भाई, फिर तो सिलेबस करो, है ना। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उसको मैथ नहीं आती, और वो मानता नहीं है। मैं उनसे बोलता हूँ कि बेटा अपने मम्मी पापा से जाके ये मत बोलो कि मम्मी पापा मुझसे फिजिक्स नहीं हो रही, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो। मम्मी पापा से बोलो मम्मी पापा मेरे से 7th 8th 9th 10th की मैथ्स नहीं हो रही है, ये रियलिटी है। और ये सुन के हर्ट होता है उसे, पर ये हर्ट ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें जहाँ फंडामेंटल दिक्कत है ना, वहाँ काम करने की ज़रूरत है। पहले तू अपनी मैथ सही कर, मैथ्स में एरर करना कम कर, तभी तो तेरी कैलकुलेशन गलतियाँ कम होगी। कितने सारे बच्चे, उनको दिक्कत फिजिक्स के लॉ की नहीं है, उनको फॉर्मूले की दिक्कत नहीं, वो लगा रहे हैं, वो गलती कर देता है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन बेसिक मैथमेटिक्स में। बेसिक मैथ्स। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब तक वो नहीं सुधरेगी तो नहीं होगा। तो अगर इतना कर लिया तो 120 तक नंबर जाने लगेंगे तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद मैं फिर बताता हूँ उसके बाद का, अगर तुम्हारे इतने होने लगे ना, उसके बाद की जर्नी में देखो बहुत सिंपल सी बात है। नीट का पेपर ना कोई नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, इट्स ए PYQ मॉडिफाइड एग्जाम। ओके। जितने तरह के PYQ आज तक आए, नीट के, एम्स के, JEE मेन के, करो, पर रटो मत। यहाँ पे कई बार बच्चे आंसर याद करने लगते हैं। हाँ। 2015 का क्वेश्चन का, अच्छा ये वाला आंसर है, इसका ये आंसर नहीं, फिर नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे डाटा चेंज भी हो जाता है। हाँ, डेटा चेंज होता है। मैंने कहा ना मॉडिफाइड, हाँ, कई बार हुआ भी आ जाता है, पर मेनली मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है ना। तो मॉडिफाइड है तो भाई तुम उसको समझो, तुम्हें रटना नहीं है। अगर तुमने सारे PYQ भी कर लिए ना, हो गया तुम्हारा खत्म। बस इतना ही, नीट में है ही नहीं कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। बहुत आसान है बहुत लिटरली, मैं बगैर बहुत आसान है सर, बहुत भारी लगता है सर। नहीं तो फॉलो नहीं करता ना बच्चे, बच्चा कई बार आके बोलता है सर मैंने सब कर लिया, फिर भी नंबर नहीं आ रहा है। फिर मैं पूछता हूँ तूने ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, 10 में से 8 चीज़ें नहीं करी होती उसने। ओके, तो मतलब राइट गाइडेंस नहीं मिल पाता, ये ऐसे ऐसे करना, ये राइट गाइडेंस, हाँ ये भी है, क्योंकि आजकल सही बात तो बच्चा यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस देखता रहता है, और ज़रूरी नहीं होती, और हर इंसान अपना अलग अलग ज्ञान
दिए जा रहा है और उसको खुद भी नहीं पता। कई बार बायो का टीचर फिजिक्स का ज्ञान दे रहा हम्म, है ना, जो कि मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए भाई, आपको अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट का हाँ। बताना चाहिए, है ना। तो हाँ ये भी है, तो सही टीचर चूज़ कर लो यार, फिर उसको फॉलो करो। बस मैं कहूँ एक अपना अच्छा टीचर चूज़ करो और फिर उसको फॉलो करो। चलो सर, एक बात हो रही है तो हाँ। मैं सुना हूँ सर आपको, मैं रिसर्च कर रहा था 2-3 दिन से, हम्म। आप बोलते हैं सर ट्रिक्स 0%, कंसेप्ट 100%। हम्म। लेकिन मेरी जितनी समझ है सर, जितना मैं सोच रहा हूँ सर, कि सर कोई क्वेश्चन लेट से एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आ गया, उस क्वेश्चन में मुझे 5 मिनट ही देना है, और जब उसको मैं सॉल्व करने जाऊँ तो 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे कंसेप्ट वाइज। वैसे आपको 1 मिनट देना है, 1 से 1.5 मिनट। हाँ, एक से हाँ डेढ़ पर मिनट। मान हाँ, लेते हैं। मैं एक मान के चल रहा हूँ, हाँ। और ट्रिक से मैं उसको 1 मिनट में सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो सर ट्रिक का भी तो उतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना। तो आप बोलते हैं ट्रिक 0%, 100% कंसेप्ट, क्या है? देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ सुकेश जी, है ना। आपने भी नीट की तैयारी करी है और आपको भी ये बात दिमाग में डाली गई है ना। हाँ, पर मैं आपको कहूँगा आज तक नीट और एम्स के पेपर से एक क्वेश्चन उठा के दिखा दो, एक क्वेश्चन हाँ, जो कॉन्सेप्ट से आपका 30 से 40 सेकंड में सॉल्व ना हो रहा हो। अच्छा। एक दो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट आ जाते हैं छोड़ने वाले, वो तो हटा दो। ओके सर। आपका कॉन्सेप्ट से बिना ट्रिक लगाए हर एक क्वेश्चन, आज तक जो क्वेश्चन नीट में, एम्स में और जेईई में, हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, और कोई भी फिजिक्स के टीचर, मतलब आप कहीं से कुछ भी उठा लो, आपका 30 से 40 सेकंड में कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। सारे ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ। हाँ, ट्रिक्स इज ए स्कैम। ट्रिक्स क्या होता है? ट्रिक्स से टीचर का काम बहुत आसान हो जाता है। ओके। अगर मैं ट्रिक्स पढ़ाने लगूँ ना, मेरे लिए फिजिक्स पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक्स में बस मैं बच्चे को दिखा रहा हूँ, देख तू ये कर ले और तेरा आंसर आ गया, तो बच्चे को हाँ। पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है। हाँ, वो खुश हो जाता है कि भाई हाँ, ऐसा क्या, ऐसा हो गया। हाँ, हाँ, पर वो फाइनल एग्जाम में काम नहीं करता। तो जब अगर मुझे ट्रिक्स से फिजिक्स पढ़ानी है तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए फिजिक्स पढ़ाना, बच्चा खुश रहेगा पूरे साल, एग्जाम में जाके रो देगा। क्योंकि हर जगह तो ट्रिक लगेगा नहीं, हर जगह क्या, 90% जगह नहीं लगता। तो 10% भी तो जगह है ट्रिक का सर। बात क्या होता है, जब आपको ट्रिक करते हो ना तो आपको इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, आपके पूरी फिजिक्स में 2 से 3 हज़ार फॉर्मूले हो जाएंगे। असलियत में पूरी फिजिक्स में 50 से 100 फॉर्मूले हैं, उसके अलावा आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल अलग है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है किसी और से। ओके सर। आई गो विद 0% ट्रिक, क्योंकि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसे टीचर मिले। एस सी वर्मा सर 0% ट्रिक्स, मेरे जो टीचर थे मनीष कुमार सिंघल सर 0% ट्रिक्स, है ना। अब कई लोग कहेंगे पर ये तो आप तो IIT की कर रहे थे, नीट एग्जाम है। मैं कह रहा हूँ कि नीट एग्जाम बहुत आसान है, पर आसान तब है जब आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आप 45 में से 35 क्वेश्चन देख के मार कर दोगे बायो की तरह, जरूरत ही नहीं होती कुछ की, पढ़ पढ़ के ऐसे हो जाते हैं। ओके। सबसे बड़ा रीज़न मैं बता देता हूँ, और ये बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, आपको हर जगह इसकी अदरवाइज ओपिनियन मिलेगी। सबसे बड़ा रीज़न नीट का बच्चा फिजिक्स में रुक रहा है क्योंकि वो गलत तरीके से पढ़ रहा है। वो समझने की जगह, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने की जगह सिर्फ फॉर्मूला कर रहा है। वो हर चैप्टर में 50-50, 100 फॉर्मूले याद कर रहा है। यूनिट्स एंड डायमेंशन में 50 फॉर्मूले याद कर रहा है। जरूरत ही नहीं है, 2 से 3 फॉर्मूले बस, जरूरत ही नहीं है। तो होता क्या है कि जब आप कॉन्सेप्टली पढ़ ले तो आप 30 से 40 में कोई भी क्वेश्चन, 30 से 40 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, वो गारंटेड होता है। तो जब मैं बच्चे को फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो हाँ, बच्चे को थोड़ी डिफिकल्ट लगती है क्लास में फिजिक्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना होता है। फिजिक्स का मतलब ही आपको दिमाग यूज करना है। दिमाग यूज करना, राइट। अगर फिजिक्स पढ़ते समय दिमाग यूज नहीं हो रहा तो भाई तू फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है, फिर तू बायो पढ़ ले। सर रोस्ट कर देगा आप। नहीं, हाँ, ये रियलिटी है। तो क्लास में तू बैठेगा तो तेरे को डिफिकल्ट लगेगी, पर जब तू एग्जाम में जाएगा ना तेरे को सब आसान लगेगा। अगर ट्रिक पढ़ाऊंगा तो क्लास में तेरे को सब आसान लगेगा, एग्जाम में सब डिफिकल्ट लगेगा। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग ये डिफरेंस है सर? ये है फैक्ट है, ये रियल फैक्ट नो है सर। वन कैन काउंटर इट। दिस मैं इज ज़्यादा फिजिक्स नहीं पढ़ा होता, नहीं, मैं इसलिए दिस इज द counter रीजन, नहीं कर पा रहा दिस हूँ। इज द रीजन कि मैं 500 के स्टूडेंट में से इतने सारे रिजल्ट देता हूँ। दैट इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल इंडिया। ओके सर, ग्रेट। और जब मैं बोलता हूँ कि सिलेक्शन, सो आई डोंट मीन बाय सिलेक्शन कि जिस बच्चे के 720 में से 138 प्लस आ गए, मतलब कहने के लिए सिलेक्ट नहीं। व्हेन आई आपके से हिसाब से क्या है सिलेक्शन? कि मैं सब उनको दिखाता हूँ जिनके फिजिक्स में 180 में से 160 प्लस मार्क्स हैं, वाह, ग्रेट सर। है ना। कितने बच्चे रहे पिछले साल सर? मैं पूछ बहुत लेता, सारे। आपने बोला। सारे, आप किसी भी क्लास में जाओ सारे दिख जाएंगे, मेरे सारे रैंकर्स दिख जाएंगे किसी भी क्लास में। अच्छा, आप बताते हैं। हाँ बिल्कुल, ओके, हाँ ग्रेट सर। बिल्कुल, दैट्स माय अचीवमेंट। मैं टीचर हूँ, दैट इज माय अचीवमेंट। राइट सर। बिल्कुल। एक शिक्षक के लिए सर, मैं एक छोटा सा कहानी भी है सर इस पे। जैसे एक किसान है सर, अपना खेत में बीज लगाता है, जब वो उपजता है तो उसके लिए वही अचीवमेंट होता है। एक बिल्कुल। टीचर भी है सर, 2 साल 3 साल अपने बच्चे पर मेहनत करता है, जब रिजल्ट लेकर आता है तो वो उस दिन दीपावली भी मनाता है, हर फेस्टिवल उनके लिए उसी बिल्कुल दिन बिल्कुल, होता है। और मैं उसका फुल फ्लैक्स करता हूँ भाई, ओपनली। यही तो मेरा अचीवमेंट है, इसको तो मैं हर रोज दिखाऊंगा, हर रोज सेलिब्रेट करूंगा, एक दिन नहीं। आई विल सेलिब्रेट इट एवरी डे। ओके सर, बड़ी बड़ी बातें हो गई सर। बताइए। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में सर, कि सर जो बच्चे हैं हाँ। मैथ्स और साइंस के अलावा हम्म। 3 स्किल बेस कोर्स क्या करना चाहिए? अभी बहुत सब बच्चे सर इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपके अकॉर्डिंग 3 ऐसा स्किल बेस कोर्स कौन सा करना चाहिए सर?
है ना। मतलब ये मेरा मानना है कि अगर नीट या जेई नहीं कर रहे हो तो ये कर लो, और अगर नीट जेई कर रहे हो तो इसको करने के बाद करो, नीट जेई के साथ कुछ और मत करो, ओके ठीक है। तो 3 स्किल्स आई थिंक जो बहुत यूज़फुल हैं और जो मुझे लगता है कि मुझे भी सीख लेनी चाहिए थी और मैं नहीं सीख पाया बहुत सारी। एक तो भाई आपको क्यों सीखना था, आप तो ऑलरेडी इतना अच्छे सेटल है नहीं नहीं सर। नहीं, अरे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती जी हैं। सर, बताइए। जैसे मुझे लगता है कि आजकल ना आप किसी भी फील्ड में हो, नो मैटर यू आर ए डॉक्टर, टीचर टीचर और लॉयर, किसी भी फील्ड में आपको अपनी ब्रांडिंग आनी चाहिए। किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो ना, जैसे कोई भी अपन को सामान खरीदने जाते हैं पर अगर उसकी पैकेजिंग तगड़ी होती है ना तो अच्छा लगता है बस, है ना, राइट सर। है ना। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आजकल जैसे यूट्यूब या फिर वो इस चीज़ का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद को बता सकते हो अपने बारे में। राइट तो आई थिंक बेसिक वीडियो एडिटिंग और थंबनेल डिजाइनिंग बिल्कुल बेसिक लेवल का तो हर एक इंसान को आना चाहिए, और बेसिक एआई यूज़। ओके, अभी क्योंकि मार्केट में बहुत डिमांड है। डिमांड और जरूरत है, मैं तो करूँ किसी और के काम करने के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के लिए आने चाहिए बहुत बेसिक लेवल। तो मुझे लगता है अगर मुझे आता होता तो मुझे छोटी छोटी चीज़ किसी और से नहीं करानी पड़ती। मैं खुद करके कर लेता। हाँ, आप कर लेते हो ना। हाँ, हाँ, तो मैं मैं कर नहीं कर पाता, तो मैं डिपेंडेंट हूँ। तो मुझे वो फील होता है कि थोड़ा आता होता। वैसे आजकल के बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो धड़ धड़ ऐप डाउनलोड करके पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हाँ। बच्चे बहुत एक हो स्मार्ट गया हैं। वीडियो एडिटिंग। हाँ, एक दूसरी स्किल की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए ना, पब्लिक स्पीकिंग और बोलना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। राइट सर, अपनी बातों को हाँ। रखना। मैं बता रहा हूँ, मैंने कितने कितने एग्जाम्पल देखे इनफैक्ट अपने कॉलेज से ही, जो बच्चे हर सेमेस्टर में 9 से ऊपर लेके आते थे CGPA, और जो बच्चे 6 पॉइंटर, जैसे मैं 6 पॉइंटर वाला था है ना, पर जो अच्छा नहीं बोल पाते ना वो आज करियर में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत नीचे है। और जो अच्छा बोल लेते हैं वो ऊपर है। तो अच्छा बोलना भी एक बहुत बड़ी स्किल है कि अपनी बात सही ढंग से इस तरह से रखना कि सामने वाला सुने, उसमें इंटरेस्ट आ जाए। बिल्कुल, तो ये स्किल डेवलप करनी होती है, ये कोई बाई बर्थ नहीं होती, आप डेवलप करते हो और सीख सकते हो। बिल्कुल सर, मैं इस बात पे सहमत भी करता हूँ, मैं भी बहुत बार ये फील किया हूँ सर। बिल्कुल काम करते हैं सर, काम करना चाहिए। जो चीज़ आपके अंदर कमी है उसको एक्सेप्ट करिए, बिल्कुल उस पर बिल्कुल काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल। सर। तीसरी तीसरी skill। हाँ, तीसरी है। तीसरी स्किल भाई मुझे फील होता है कि भाई स्विमिंग सबको आनी चाहिए। अपने इंडिया के बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं यार, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई करे जा रहे हैं और कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो भाई स्विमिंग आनी चाहिए। क्योंकि मैं जितनी भी जगह बाहर ट्रैवल वगैरह करता हूँ तो मुझे ये फील होता है वहाँ पे 1 साल का बच्चा भी, पता नहीं यार, मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स 1-2 साल के बच्चे को भी पानी में फेंक देते हैं। वो मतलब उसे तैरना सिखा रहे हैं, है ना। वहाँ पे दे आर डूइंग वाटर स्पोर्ट्स, उनको लगभग हर एक को तैरना आता है इंडिया के बाहर। ओके। और इंडियंस बैठे होते हैं बस, और मैं भी बैठा होता हूँ। जैसे मैं एक क्रूज़ पे था तो वहाँ पे सब डाइव कर रहे थे, अब मैं डाइव नहीं कर पाया, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता। ओके, आपको घूमना भी बहुत पसंद है, मैं देखा हूँ किसको सर। पसंद नहीं है? सुके जी बताइए, कौन ऐसा है जो घूमना पसंद नहीं करता? हाँ, बहुत आदमी ऐसा ऐसा कुछ है ऐसा हाँ। कि जिसको बंद रहना पसंद है। बोरिंग। हाँ, बोरिंग। हाँ। आप सर, मुझे ये क्वेश्चन आ रहा, आप प्रोफेशनल लाइफ को और उधर घूमना दोनों को कैसे एक साथ मैनेज करते हैं सर? ये आसान तो देखो नहीं है, आसान तो नहीं है। तो इसमें ये है कि जैसे मेरी जो पर्टिकुलर फील्ड है ना, एज ए टीचर, तो जब बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं और जब नए बैचेस आते हैं एडमिशन का, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी समय होता है। तो जनरली मैंने देखा है कि हमारे लिए दिसंबर से जून तक वाला समय बहुत बिजी होता है। ओके सर। तो इस समय मेरा कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, सिर्फ वर्क 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 होता है। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, हर रोज 15 घंटे काम करना है, संडे को भी काम करना है, कोई छुट्टी नहीं है। जैसे आई रिसेंटली गॉट मैरिड, ओके, हम लोग अभी तक कहीं घूमने नहीं गए और मैम इसलिए बहुत गुस्सा रहती हैं, बट शी इज़ वेरी मैं अंडरस्टैंडिंग। पूछूंगा उस पे भी क्वेश्चन। हाँ, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, है ना। ओके, ग्रेट। क्योंकि ऐसी मिली है सर क्योंकि आपको। हाँ नहीं, बिकॉज वो ये समझते हैं ना कि इतने सारे बच्चे मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ना। अगर अभी हम चले गए 10-15 दिन घूमने, तो बच्चों की रैंक, उनकी उतनी पढ़ाई, क्योंकि कई बच्चे तो पढ़ लेंगे पर कई बच्चों की सेल्फ स्टडी भी नहीं करते, वो टीचर के साथ बैठ के करते हैं। जब मैं साथ में बैठा हूँ तो वो पढ़ लेंगे, है ना। तो ये है ना। पर मैं देखता हूँ कि फिर जुलाई के बाद से ना, जुलाई से अक्टूबर तक उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर नहीं होता है। तो उस समय मैं ट्रैवल कर लेता हूँ और मुझे अनअकैडमी पे प्लस पे अपनी क्लासेस लेनी होती हैं हर रोज़, है ना। 2 क्लास होती हैं, 2-2 घंटे की IIT और नीट में, वो क्लासेस लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ बढ़िया मस्त। तो है, तो हाँ, तो ये है। अब मैम के बारे में बता दिए, तो कब मिले थे पहले? अच्छा, और मैम कैसी? से हाँ। मैम से पहली बार कब मिला था? कराटे क्लासेस में मिले थे हम। अच्छा, हाँ। कौन से ईयर की बात है? अब ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं अपना ड्रॉप खत्म कर लिया था, अच्छा मतलब ड्रॉप ईयर खत्म करके आ गया था, कोटा से जब लौटा था तब। अच्छा, ये जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम से? हाँ, उसके बाद। उसके बाद? हाँ। अच्छा, इतना टाइम रिलेशनशिप चला? हाँ हाँ, आजकल तो मतलब सर- बचपन की प्यार कह लो। आजकल तो देखते हैं सर, हर मंथ चेंज हो जाता है सर, हर। खैर दुनिया बदल रही है, आई डोंट जज एनीवन, पर ठीक है। हाँ, हमारा चला है, आई थिंक 14-15 ईयर्स हो गए। अभी अर्लियर आप मैरिज की शादी किए हैं हाँ, आई थिंक 2 महीने हुए हैं बस। सर? अच्छा, कितना हो गया? 2 महीने हैं? पूछ रहे सर। पूछ भाई, काउंट करो। मैम को एक दिन याद होगा ना। आपको नहीं है? नहीं, मतलब एक दिन तो याद नहीं है। अच्छा, उससे पहले कोई फ्रेंड रही?
फ्रेंड मैम ही थे बस। अच्छा, मैम। मैम से हाँ, मैम पहले थे, लास्ट बस यही है। अच्छा बीच में कुछ टाइम हमारा मतलब ब्रेकअप हुआ था। अच्छा, है ना? ब्रेकअप हुआ हाँ, था? हाँ। कैसे हुआ था? बस हो गए, ब्रेकअप, लड़ाई हो गई हो गया, ब्रेकअप और क्या है। पर अच्छा, फिर हाँ, कितना टाइम लड़ाई रहा? रहा था बस, लड़ाई होता था फिर खत्म हो जाता, फिर लड़ाई हो जाता अच्छा, था। वो तो वो था मानो। कि होगा लड़ाई, फिर 1 महीने लड़ाई हो गई, फिर बात कर ली, फिर लड़ाई हो गई, तो ऐसा था कुछ टाइम। अच्छा, पहले कौन, जैसे कराटे हम्म, क्लास में आप मिले थे, क्या? तो कराटे क्लास में मैम से हाँ, मिले थे कराटे तो क्लास में मिला था। हाँ, तो आप पहले अप्रोच किए थे या मैम की तरफ से अप्रोच आया था, कैसे वो इंसिडेंट, क्योंकि बच्चे इसको सुनना पसंद करेंगे। तो मैंने सोचा कैसे बात करूं, तो मैंने इसके छोटे भाई बहन से बात करी पहले, उनको ओके। दोस्त बना लिया। है ना? तो वहाँ पे मेरी पता नहीं कुछ तो पर्सनालिटी के सब दोस्त बन जाते सारे। ओके। तो वहाँ पे लगभग सब दोस्त बन गए थे। तो पहले उसके छोटे भाई बहन से दोस्ती करी, फिर इससे बात करी, और इसका ऑरकुट, उस जमाने में ऑरकुट चलता था, फेसबुक नहीं आया था। ओके, तो फिर अच्छा, सोशल ऑरकुट, मीडिया था? हाँ, ऑरकुट आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं फेसबुक से पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता था ऑरकुट, पता। ओके। गूगल का था, बंद कर दिया उन्होंने ना। हाँ। तो उसके स्क्रैप वगैरह होते थे, हाँ, तो उस पर हम चैट करते थे, तो इस अच्छा। तरह से हुआ था। कौन, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे कि मैम भेजी थी? इनसे ऑरकुट मांगे, मैंने भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट। हाँ, अच्छा, फिर बात कर ली। लड़का ही इनोसेंट करता है हाँ पहले। हाँ, वो तो है। वो तो नियम है प्रकृति का। हाँ। अच्छा, क्या अच्छा लगा था, क्या यूनिक लगा था? मैम से भी पूछेंगे, पहले आपसे पूछ लेते हैं। तो मैम को बुला लेते ना। आ जाइए मैम, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपका भी स्वागत है सुकेश एकेडमी। अभी बहुत सारे राज आपके खुलने वाले हैं सर। अरे मेरे स्टूडेंट सब जानते हैं। पहले तो आपको मैं अपने बारे में पूछूंगा, कैसा लगा पॉडकास्ट, सब सुन रहे थे बैकग्राउंड पे? मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। मैं आपके बारे में आपको देखते से ही नोटिस कर रही थी कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो। हाँ, तो मुझे आपका स्पीकिंग स्टाइल एक्चुअली बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। अब सर के बारे में जानते हैं, आपके बारे में तो सर से पूछ लिया, आपको क्या सर में अच्छा लगा था? आई थिंक कॉन्फिडेंस। जब इन्होंने अप्रोच किया था, और इसके अलावा भी आगे भी ना, मतलब कि बहुत कभी कभी इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, मतलब इसे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो मैं इनको ऐसे साइड लाइन करती रहती थी, हाँ चलो हटो कैसा? सर पर ये बहुत कॉन्फिडेंट होते थे हमेशा हर चीज में कि अरे मैं बहुत सही हूँ, देखना तुझे मैं पसंद आऊंगा ही। तो आई थिंक इवेंचुअली, और ना लाइक जैसे फिजिक्स एक्चुअली इनकी लाइफ में हर चीज में है। तो हमारी लव स्टोरी में भी ही यूज्ड टू से कि every action has an equal and opposite reaction. तो I like you, you'll also start liking me. तो I think और ये actually हुआ। कितने टाइम बाद हुआ ये? कितने टाइम बाद? जल्दी हो गया था, मुझे पसंद तो आ गए थे। स्मार्ट तो है। हाँ, I think समझ नहीं था। 4-6 महीने के बाद मुझे भी लगने लगा था कि मुझे भी ये लड़का अच्छा तो लग रहा है। अच्छा, अब कैसा लगेगा? अब और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सबसे अच्छी बात ये है कि इतने सालों बाद भी हमें कभी भी एक दूसरे के साथ बोर फील नहीं होता, और कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ एक्साइटमेंट या कुछ अलग चीज की जरूरत है। अभी हम बहुत एक स्टेबल, एक जेन उस लेवल पे हैं, जैसे बहुत मेडिटेशन करके एक लेवल आता है ना, वैसे हमारी रिलेशनशिप आई थिंक अब उस लेवल पे है जहाँ पे वेरी स्टेबल। मतलब हम एक दूसरे की बात आंखों में समझ जाते हैं। अच्छा, इशारे में समझ जाते आंखों में समझ जाते हैं हैं। यहाँ पे गड़बड़ होने वाला। और किसको क्या जरूरत है, जैसे अगर मैं गुस्से में हूँ तो कब इसको काम रहना है, ये गुस्से में है तो कब मुझे काम रहना है। ये इट्स जस्ट देयर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना। अच्छा लगा आप लोग इतने लंबे टाइम से। अभी रिसेंटली आप लोग का मैरिज हुआ, तो फैमिली को मनाना मुश्किल भी था आजकल के टाइम में। रियलिटी जानना चाह रहा हूँ। हाँ एक्चुअली मुश्किल था। आप ही बताएंगे। हाँ, कैसे बना है आप लोग पे? मेरी मम्मी पापा तो मान गई थी। मेरी मम्मी पापा आपको बताए थे फर्स्ट टाइम मम्मी पापा को? आई थिंक जब मैं कॉलेज में फर्स्ट या सेकंड ईयर में था तभी बता दिया था। अच्छा, उस टाइम में? हाँ। मेरे घर वालों को मैंने बहुत लेट बताया, अच्छा। और मानने में भी सबसे ज्यादा देर मेरे घर वालों के साइड से ही हुई थी। ओके। और बस फिर मान गए। कैसे मान गए? तुमने मुस्लिम लीवन लड़का बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, लड़का बहुत टैलेंटेड। अच्छा, मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन मेरे मन में आ रहा, कास्टिज्म, सेम कास्ट के थे आप लोग? और डिफिकल्ट हो गया होगा मानना। ही इज राजपूत, आई एम जैन। हाँ, ओके। इसके वजह से भी कुछ इशू? थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा। आई थिंक इंडिया में हम कितना भी प्रोग्रेसिव हो जाएं, कास्ट थोड़ा तो अभी भी मैटर करती है। राइट। और कुछ नहीं तो लोग क्या कहेंगे, आई थिंक हाँ, लोग क्या वो कहेंगे। थोड़ा मैटर करता है। पेरेंट्स तो मेरे
काफ़ी सपोर्टिव हैं, मतलब मैं अच्छे कॉलेजेस में पढ़ी हूँ या अपने हिसाब से जी सकती हूँ, बट लोग क्या कहेंगे तो आ ही जाता है। ये है, लेकिन ये गलत है, लोग क्या कहेंगे ये चीज भी हम ही सोच ले तो वो क्या सोचेंगे, सही उसको भी बात है। तो कुछ सोचने का राइट दे। तो पर हमने एक बहुत यूनिक चीज़ करी हमारी वेडिंग में, तो लोग क्या कहेंगे करके बहुत टेंशन हो रहा था, और ये एक्चुअली प्रतीक का आइडिया था। ओके, तो मैं हिंदू हूँ हाँ। और प्रतीक जैन है, हाँ। तो तो सिर्फ हिंदू भी है, कास्ट हाँ। नहीं है, हमारा रिलीजन भी अलग अच्छा, है। हाँ, जैन अलग भी है, हाँ। मतलब और हम में शादी होने के जो रिचुअल्स हैं वो अलग हैं, तो बहुत इस बात पर डिस्कशन चला कि किसके रिचुअल्स के हिसाब से शादी होगी। तो प्रतीक ने इंसिस्ट किया कि दोनों के रिचुअल्स के हिसाब से शादी होगी। तो उस दिन आप मानोगे नहीं, हमारी वेडिंग में जो लोग आए थे वो भी देखते रह गए कि बहुत ही कोऑर्डिनेट करके हिंदू पंडित और जैन पंडित दोनों ने साथ में सेम मंडप पे एक एक को चांस दे दे के एक एक के रिचुअल्स और मंत्र पूरे करवाए। वाह, बहुत डिफिकल्ट हो गए, एक पूरा करना तो मुश्किल होता, दो दो मंत्र। कितने बजे शादी खत्म हुई थी? नहीं, उन्होंने कर ली थी, उन्होंने बहुत अच्छे से। और मुझे मजा आ रहा था क्योंकि दिन का था, वो लेक के किनारे था पूरा, अच्छा, तो वी वर एंजॉयिंग इट। पहली दोस्ती दे देते आते पहले बात नहीं हुई। अभी रिसेंट जो मैं क्षितिज सर से बात कर रहा था, बताए थे प्रतीक हाँ, सर के साथ। सभी आए थे, सारे टीचर आए थे उसमें। तो अब कैसा लग रहा है, शादी हो गया फाइनली, फैमिली दोनों मान गए, अब ऑफिशियली अनऑफिशियली तो आप लोग बहुत दिन से थे, तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा, सर को खाने में क्या पसंद, सर खाना उन्हें बनाते हैं? सर को खाना बनाना आता है पर टाइम नहीं मिलता है सबको आज कभी कुछ बनाने का। बना के आपको खिलाएं सर? सर पोहा बहुत अच्छा बनाते हैं, पोहे के दीवाने हैं। नाश्ते में पोहा, लंच में पोहा, डिनर में पोहा, बस पोहा खिला दो। ये कॉलेज के टाइम से चलता आ रहा है। हॉट मतलब कॉलेज में भी जब मेस में खाना अच्छा नहीं बना होता था तो पोहा। अब एमपी के हैं, आई थिंक लाइक प्रॉपर एमपी वाली ये एक चीज है सर में अच्छा, कि पोहा 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 खाना। आप कहाँ से हैं? एमपी। अच्छा, आप भी एमपी से हैं। तो आप पोहा बना के सर पे लेके जाते हैं? नहीं, मैं हमारा एक्चुअली हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। अच्छा, तो हमारी रिलेशनशिप ना सिर्फ इतने साल चली है पर इतने साल लॉन्ग डिस्टेंस चली है। अच्छा, तो जब लड़ाइयाँ भी हो जाती थी वो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण ही हो जाती थी। ओके, तुम आते नहीं हो। तो हाँ, कई बार हम 6-6 महीने नहीं मिल पाते थे और अच्छा। हमेशा फोन पे ही बात हो पाती थी, तो ओके। मिलना हमारा बहुत कम होता बेस्ट था। मेमोरीज शेयर करिए आप लोग के साथ जो रही हैं। बेस्ट मेमोरीज सारी हैं जब भी मिलते थे, सारे सर, जब हम अपने प्यार के साथ होते हो तो हर मोमेंट अच्छा हर होता मोमेंट है। अच्छा लगता है। अभी सर को खाने में क्या पसंद, आप क्या बना के खिलाते सर को भिंडी पसंद है। हैं? भिंडी का भुजिया अभी फेवरेट। भी अच्छी होती है। इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल वाले दिन हम एक रेस्टोरेंट गए और वहाँ गए सर, और पूरा मेन्यू देखा 2-3 बार, फिर उठा के पटक दिया, दिमाग खराब हो गया इनका। तो भिंडी नहीं है इसमें, मुझे भिंडी खानी थी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर भी जा रहे होते हैं तो भी सर को भिंडी ही खानी होती है और भिंडी ऑर्डर करनी पड़ती है। कहीं मिलती नहीं होगी वो। तो सर का फेवरेट है भिंडी, हमारे घर में हर 1-2 दिन में भिंडी। आर्गुमेंट होता है कभी? हाँ, किस बात पे होता है? जा अक्सर खाने पे तो नहीं था, खाने पे नहीं होता। फिर किस पे होता है? आज भी दूसरी चीज बोल रहा था, पता नहीं। कम ही होते वैसे, ज्यादा नहीं होते। अच्छा, आई थिंक एक ही चीज में होते हैं वो मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, धीरे धीरे लग रहा है। ऑल्दो मैं इनको इतने टाइम से जानती हूँ, मैं जानती हूँ अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड है, सीरियस है। पर जो शिकायत तो हर लड़की की होती है वही मेरी होती है कि काम काम काम, मेरे लिए कब टाइम निकलेगा। अच्छा, सर तो- कैसे इंट्रोवर्ट है या कैसे है सर? सर एक बार किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर सर एक्सट्रोवर्ट हैं, ओके, उससे पहले इंट्रोवर्ट। हाँ मुझे लग रहा था, जैसे बात करना शुरू किए तो एकदम एडवांस हुआ, लगा कि हाँ। बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? तो मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला से ग्रेजुएट हूँ, तो मैं लॉयर हूँ और मैंने कुछ टाइम प्रैक्टिस भी करा है, पर अभी मैं ब्रेक पे हूँ। आप लॉयर है तो आप ज्यादा आर्गुमेंट करते हो क्योंकि आप करता कैसा सच बात है मैम कर? हाँ, पर मैम के आर्गुमेंट इमोशनल होते हैं, तो लॉजिकल मुझे करने होते हैं। अच्छा, सर सोशल मीडिया का बात कर दिए कि बताइए सर, आप उस टाइम पे फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलता था सर, अभी आपका सर सोशल मीडिया पे क्या ओपिनियन है? जितना दूर रहोगे भाई उतना अच्छा है। सोशल मीडिया आपका दिमाग खराब कर देता है, अच्छा। स्पेशली रील्स, शॉर्ट्स। तो इंस्टाग्राम वगैरह से दूर हो, मेरा तो ये मानना है। स्टूडेंट को आप देखिए, स्टूडेंट को भी पता नहीं रहता है सर। हाँ, मैं भी देखता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ भी। अब इंस्टा पे हम लोग को तो देखना पड़ता है अपडेट क्या आ रहा है, कैसे हमको आगे करना है, तो स्क्रॉल करने
बैठते हैं तो 1-2 घंटा निकल जाता है। हम्म। आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, ये सबके साथ होता है ना, क्योंकि दे हाईजैक योर ब्रेन, आपको Right, पता भी नहीं होता। आप बस ऐसे एकदम से आपका हाथ जाएगा ऐसे फ़ोन में, ऐसे खुलेगा और आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपको पता भी नहीं है, पता या फिर भी आप यूट्यूब पे हो और निकल गए 1 घंटे आपके जीवन के। तो दीज आर वेरी हाईली एडिक्टेड, तो लॉक Right, करके रखो। तो मेरा जैसे छोटा भाई है, वो मुझे बहुत सारी ऐप्स तरीके बताता रहता है कि कैसे रखना है, तो उसको वो बहुत ज़्यादा हाईली फोकस्ड है। ओके सर। हाँ। आपका छोटा भाई क्या करता है सर? तो उसकी मतलब स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो राइट नाउ ही इज़ वर्किंग एट गूगल, है ना, ओके, है ना, ग्रेट। कैलिफोर्निया में। तो उसी के लिए मैं वहाँ पे कैलिफोर्निया घूमने चला जाता हूँ उसके साथ, है ना। अच्छा, वो जो आपके फोटोज दिखते हैं। हाँ, 6-6 महीने घूमता फिर रहता हूँ, है ना, कभी इधर उधर। तो तो ही डिड हिज कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, है ना। वाह। तो मेरा ये था कि मेरी आईआईटी में उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी कि मुझे अच्छे आईआईटी में अच्छी ब्रांच मिल जाए, तो मेरा रहता है अपने छोटे भाई को करवाना है। तो ये Okay, कहीं ना कहीं था मुझे कि मैंने जो गलतियाँ करी वो ये ना करे। जैसे मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाता तो उसे अब केमिस्ट्री में गाइड कर दूँ, ओके है ना। बाकी फिजिक्स हम में से सबकी स्ट्रॉन्ग थी फिजिक्स तो। ओके। ठीक है। आप नहीं किया तो भाई को आईटीज हाँ, करा। और वो एक चीज़, एक रीज़न ये भी है कि अब मैं जो पढ़ाता हूँ ना बच्चों को आईआईटी नीट के लिए, वो यही है कि मेरी अगर उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई तो इन सब की निकलवानी है। वो मज़ा तो आता है, कुछ मज़ा तो आता है कि अब इनकी निकलवानी है। हाँ, फैमिली में भी होता है, जैसे छोटा बड़ा भाई कुछ नहीं कर पाया तो छोटे भाई को बोलता है तुम कर लो। उस पर मैंने कहा था पापा भी, किसी का पिताजी का मन होता है डॉक्टर बना, नहीं बन पाया तो सोचता बेटे को बेटी को बना ले डॉक्टर। तो सर अभी जो आपका करंट में कंट्रोवर्सी चल रहा है सर, अरे कांड हो गया भाई, मतलब कहाँ। मेरा एक क्वेश्चन है सर, अभी उस पर आप क्या सोचते हैं? अभी आप उसके बारे में क्या आपके मन में चल रहा है सर? क्या चल रहा है उसके मन में? मतलब ऐसा कुछ चल नहीं रहा मेरे ख्याल से। बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं लाइफ में हर एक चीज़ को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह रहता हूँ। दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस एंड आई लर्न ए लॉट। मुझे पता चला ऑनलाइन हैरेसमेंट क्या होता है, बुलिंग क्या होती है, ट्रोलिंग क्या होती है। और भाई मतलब थैंक्स टू गॉड कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं सारी चीज़ें झेल सकता हूँ। और हाँ, तो बस यही है, आई टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके सर, ग्रेट सर। आपने बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च करा था, देख रहा था सर, बार बार सर चीज़ें हो रही थी। अच्छा था सर, आपने झेला। बहुत आदमी तो डिप्रेस हो जाते हैं, या क्या हो रहा है ये? हाँ ठीक है, मेरे मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, फैकल्टीज़ हैं, मैं तो वो सब मेरा मतलब भरोसा है। तो या जब आपके साथ अच्छे लोग होते हैं ना, तो आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल जाते हो। ओके सर। सबसे अच्छे दोस्त अभी टाइम पे कौन है जो सेम फील्ड में हो? सेम फील्ड मतलब टीचिंग फील्ड में? टीचिंग फील्ड में ऐसे तो बहुत सारे हैं बहुत सारे मतलब। तो अगर मैं अनअकैडमी में बात करूँ तो जैसे अनुपम सर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, ओके। है ना। अनमोल सर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं ना। SKC सर, सुकरण ज्योति सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अच्छा। ठीक है। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं ना ये लोग। और भी बहुत सारे मतलब जानते तो सभी को है ना। जैसे जब भी इवेंट होते हैं बैंगलोर वगैरह में तो सब मिलते हैं, तो इट्स लाइक कि आप अपने दोस्तों से ही मिल रहे हो ना, ठीक है ना। SK सिंह सर हैं, आनंद मिनी सर हैं, अच्छा, सारे से बहुत सारे टीचर्स हैं ना। अब सर मैम के बारे में बता रही थी, बहुत सपोर्टिव है सर। आजकल के बच्चे जो है ना सर, टेंडर एज में रिलेशनशिप और करियर को, एक क्वेश्चन भी पूछा बच्चे कि रिलेशनशिप करियर को टुगेदर एक साथ कैसे मैनेज करें? करियर छोड़ दे भाई करियर छोड़ दे। सीधा सही एडवाइस है, अगर तेरे को मैनेज करना है तो, है ना। तो अगर तुम IIT नीट की तैयारी कर रहे हो तो 2 साल चुपचाप पढ़ाई में लग जाओ और दूर रहो। तो मैं बिल्कुल, वो ब्रह्मचर्य जीवन बोलते हैं ना, उसमें घुसना पड़ेगा 2 साल के लिए। ये जब नहीं होता, देयर इज़ नो बैलेंस, देयर इज़ नो बैलेंस। सारी फर्जी बातें होती हैं, क्योंकि मन चंचल होता है ना, और इस उम्र में ज़्यादा ही चंचल होता है। और पढ़ाई करना ना मेहनत का काम होता है, दिमाग को डिसिप्लिन रखना होता है। राइट सर। और आप इसके साथ इतना डिसिप्लिन रह ही नहीं सकते। डिस्ट्रैक्शन होगी बहुत सर। हाँ तो देखो मेरी भी IIT में रैंक थोड़ी सी जेन्युइन बात है ये बात। तो नहीं करना चाहिए, दूर रहो। नहीं तो कॉलेज में जाके करो, कॉलेज में जाओ, बड़ी अच्छे से IIT में जाओ, मेडिकल कॉलेज में जाओ, फिर करो। मैम बाहर पूछेगी आपसे, मेरे वजह से IIT में रैंक कम हुआ। अच्छा अच्छा, चलिए इतनी ऑनेस्ट है, एक्सेप्ट भी कर रही है मैम, तो अच्छा बात है। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं सर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है सर, आपको क्रिकेट क्यों पसंद नहीं है? क्रिकेट क्यों पसंद नहीं है? देखो मैं 10 तक जैसे खेलता था, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, हाँ। पर मुझे देखना पसंद नहीं है। मतलब क्यों देख रहे हो भाई तुम? मतलब तुम तो खेल भी नहीं रहे। और अब लोग इसको जोड़ देते हैं हमारी कंट्री उनकी कंट्री। अरे भाई, वो लोग खूब पैसे कमा रहे हैं, नो ऑफेंस, बट वो लोग खूब पैसे कमा रहे हैं। पूरी बड़ी सी इंडस्ट्री है, बिजनेस है, और तुम देख के, लोग अपना काम धंधा छोड़ के देख रहे होते हैं, और लगभग पूरे इंडिया देख रहा हो। जैसे कॉलेज में जब होता था तो सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के देखे जा रहे हैं क्रिकेट। तो मुझे सही बताओ, देखने में पहले तो इंटरेस्ट भी नहीं आता, मुझे मज़ा नहीं आता देखने में। और मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम का बेटर यूज़ कर सकता हूँ ना। और मैं भाई एटलीस्ट अपने स्टूडेंट्स से तो कहता हूँ, अगर तुम सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए, 2 साल तो बिल्कुल मत देखना, भाड़ में जाए। अगर तुम्हें खेलने जाना चाहे तुम जाके खेल लो, संडे जाके 1 घंटे खेल लो, वो बेटर है। कम से कम तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, तुम उसमें इन्वॉल्व हो। देख के नहीं। ओके सर, आप अपने
एक मंथ के इनकम से हाँ क्या क्या ले सकते हैं? मैं एक मंथ के इनकम से एंटेलिया जो अंबानी का घर है और बुर्ज खलीफा, सच में सर? भाई एक मंथ की इनकम से दाल रोटी चल जाती है अपनी, 2 टाइप की, बस यही है। नहीं सर, बता दो। बस इतना ही है, दाल रोटी चल जाती है अपनी। अच्छा, डाल दो, नहीं इससे बस। ज़्यादा होंगे सर। बस थोड़ा हो जाता है, बस यही है, चल रहा है, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। सर एक ऐसा रूमर्स जो अपने बारे में आप सुने होंगे लेकिन वो सच नहीं होगा। र्यूमर्स सुने होंगे, सच नहीं है। हम्म, अभी ही जैसे किसी ने इनडायरेक्टली कहा था कि रैंक्स नहीं आती है ना, वैसे मैं अब इस साइट को बंद करना चाह रहा हूँ, पर गलत है भाई। जितनी रैंक्स मैं 500 स्टूडेंट से दे रहा हूँ, लोग लाखों में से नहीं दे पाते हैं, तो ये गलत था। खैर ये लगभग एवरीबडी नोज इन द टीचिंग इंडस्ट्री, एवरी टीचर नोज, ऑल द स्टूडेंट्स नोज इट। इट मीन्स आपका ये कहना है कि एवरेज सिलेक्शन जो आपके पास से ज़्यादा है? परसेंटेज सिलेक्शन परसेंट बहुत हाई है, बहुत हाई है, बिकॉज वी आर वेरी 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 डिसिप्लिन, वेरी वेरी डिसिप्लिन। अच्छा सर, आजकल फिटनेस के बारे में पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा था, सॉरी सर। आजकल फिटनेस के बारे में सबका अलग अलग मंथन है सर, सब अपने अपने बताते हैं सर। आपका कुछ है फिटनेस के बारे में? आप मैं मानता हूँ कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसको लाइफ में एक प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, फिटनेस को। मतलब किसी भी चीज़, चाहे आप रोज़ क्रिकेट खेलने जा रहे हो, बैडमिंटन खेलने जा रहे हो, रनिंग पे जा रहे हो, जिम वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट होना चाहिए। आपको आधा 1 घंटा डेली देना ही चाहिए। मतलब इसके फ़ायदे कितने ही मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज। आप धीरे धीरे एज करते हो, है ना। जैसे एक बच्चा मेरे से, एक आई डोंट नो, जैसे यूट्यूब पे एक कमेंट मैंने पढ़ा है ना, तो उसमें शायद मैंने बोला था मेरे 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो एक कोई कमेंट करता है कि अबे दिखने में तुम 26-27 साल के हो, कहाँ से 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो मैंने कहा इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँ या कॉमेंट की तरह लूँ। तो ये फ़ायदा है, यू एज वेरी स्लोली, है ना। कितनी एज है आपकी सर? बहुत है बहुत, मतलब बहुत है। क्या 50-60 साल की थोड़ी है सर? आज़ादी के ज़माने से हम नहीं बताएंगे सर। गैस मान लीजिए, बच्चे गैस मान लेंगे, चलो। कमेंट में गैस करके बताएंगे। चलो। सर मेरा मोटिव एक होता है सर, मेरा सारे क्लास आपके इंटरेस्टिंग रहते हैं सर। ऐसा एक क्लास जो अभी भी याद होगा, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास, हाँ। क्लास तो देखो मतलब सारे इंटरेस्टिंग होते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास, बड़े खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हो। सोचने में मजबूर कर दे रहे हो। ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। सबसे इंटरेस्टिंग, सारे इंटरेस्टिंग होते हैं क्लास तो। सारे इंटरेस्टिंग होते हैं। हाँ, किसी में कोई हरकत हो गया होगा, वो याद रह गया, कोई बच्चे कर दिया होगा सर कुछ? बच्चे थोड़ी बहुत हरकतें तो करते ही रहते हैं, मतलब। पर कोई जनरली नीट जेई का बच्चा ना, ज़्यादा कभी मैंने देखा नहीं है कि ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो। ऑफलाइन में भी 5 साल पढ़ाया है, कोटा में पढ़ाया है, इतनी सारी जगह पढ़ाया है, सब डिसिप्लिन में रहते हैं। बस आँख दिखाना काफ़ी रहता है बच्चे को, चुप हो जाता है, आँख दिखाते बस। आप बहुत सारे बुक पढ़ते हैं सर, हाँ, बुक्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो अभी तक आपको सबसे ज़्यादा जिस बुक से पढ़ने के बाद इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, 4-5 बुक, 3-4 बुक बताइए। 3-4 बुक है ना, चल बताते हैं। एक्चुअली मैं जब पढ़ता हूँ ना किताब, बहुत सीरियसली पढ़ता हूँ। हाँ। मतलब एक बुक पढ़ने में लगभग 6 महीने से 1 साल लेता हूँ, और अंडरलाइन करते हुए चलता हूँ प्रॉपर, और फिर उसको रिवाइज भी करता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ के फेंकना नहीं है, मुझे बहुत सारे आइडियाज़ जो सीखी है वो लर्निंग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। तो जैसे पहली जो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दैट इज़ डेल कार्नेगी। वो मेरी पहली बुक थी, डेल कार्नेगी की, क्या नाम था उसका, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ओके। ये बुक मैंने कॉलेज में पढ़ी थी, 2nd ईयर में। तो कॉलेज में क्या था, मैं बड़ा लड़ाकू टाइप था, तो 1st ईयर में मैंने लगभग सबसे लड़ाई कर ली थी। सबसे लगभग मुझे याद है, मेरे बैच में 3-4 लोग छोड़ दो। आप लग रहे सर चंचल तो थे आप। अरे लड़ाई, तू तड़ाका लड़ लेता भाई, सबसे लड़ लेता था। तो 2nd ईयर तक लगभग सबसे लड़ाई हो गई थी मेरी, है ना। और मुझे लगता था कि बाकी सब गलत है, मैं सही हूँ, ये सब जलते हैं मेरे से। मुझे ऐसा लगता था मेरे दिमाग में कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब कुछ नहीं है। फिर मैंने उस बुक को पढ़ा, तो वो बुक का टाइटल से ऐसा लगता है कि तुम्हें फ्रेंड बनाना सिखा रहा है, पर वो पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी पे ऊपर है। मतलब बहुत ही अच्छी बुक है। उसको पढ़ा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे समझ में आया कि मैं दूसरों के साथ भाई, दूसरों को कितना गंदा फील करा रहा हूँ। मैं किसी से भी मिलता तो उन्हें छोटा फील करा देता हूँ, मतलब चाहता नहीं हूँ, पर ऐसा करा देता था मैं। हाँ, कि अंदर एक ईगो था, और ईगो नहीं रखना चाहिए ना, ईगो नहीं रखना चाहिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। एक बुक हो गई है। तो उस बुक से मुझे मतलब लाइफ टर्निंग थी वो बुक, लिटरली। 2nd ईयर में मेरे लगभग कोई दोस्त नहीं था, और फिर मैं 3rd ईयर में 6th सेमेस्टर में इलेक्शन जीत गया था अपने कॉलेज के। अच्छा। सेनेट बन गया था। इतना मेरी बॉन्डिंग बन गई थी सबसे। अच्छा। इतना ये फर्क जस्ट बिकॉज उस बुक के वजह से। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करा 1-1.5 साल में। बहुत ही तगड़ी बुक है ना। पहली बुक। दूसरी ठीक है। उसके बाद दूसरी जो लाइफ टर्निंग बुक थी,
एक तो बताएं आइंस्टाइन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, वो भी फिजिक्स में बहुत कुछ सिखाया, वो मेरे लिए पर्टिकुलरली है। ओके पर इसके अलावा एक तो मैंने बता दी रिच डैड पुअर डैड, है ना, हाँ स्टार्टिंग वो में बहुत इजी रीडिंग है, सब लोग पढ़ सकते हैं सब ना, लोग पढ़ ठीक है। तीसरी जो बहुत तगड़ी बुक है दैट इज 48 लॉज ऑफ पावर, है ना, ओके है ना, वो रॉबर्ट ग्रीन की है, पर वो थोड़ी डार्क बुक्स ही है। तो क्योंकि दुनिया ना इतनी सीधी नहीं है जितनी बनती है, ये सब जानते हैं। ओके दुनिया बहुत तिरछी दिखते है, कुछ और ये वो वाला बात हुआ ना जैसे हाँ, कैरेक्टर करते हैं सब नकाब पहन के घूम रहे हैं दुनिया में। पर्दा हाँ। पे कुछ और दिखते रियल कुछ और हाँ। होते हैं। तो जैसे उसका एक आइडिया था कि लोगों को उनके इंटेंशन से जज मत करो, एक्शन से जज करो। Right. क्योंकि लोग तुम्हें हर्ट करने के बाद हमेशा बोलेंगे नहीं भाई मैं ऐसा नहीं चाहता था, मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था, नहीं, बस हो जज दम बाय देयर एक्शन। तो उन्होंने उनके एक्शन ने तुम्हें हार्म कराया, वो पहुंचाया है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, ऑल्दो डोंट यूज इट एज ए शोल्ड, यूज इट एज ए शील्ड, है ना। तो मुझे लगता है मैं अच्छा खासा भोला था, मतलब भोला मतलब उतना स्मार्ट नहीं था, तो अच्छा खासा उससे सीखने को मिला, अच्छे आइडियाज़, है ना। तो यही हो गई थर्ड। और फोर्थ बुक जो मैं कहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल है, उसको मैं बार बार रीड करता हूँ, पिछले 5 साल से कई बार रीड कर चुका कौन सा हूँ, और उसके हर सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। तो ये है एकल टोली की पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ। पावर ऑफ नो तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके इनफैक्ट वो बुक जो बात बोल रही है ना, वो लगभग हर रिलीजन का कोर कॉन्सेप्ट है। चाहे गीता में आप जाओगे तो कृष्ण जी बोलते हैं कि एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं ना गीता में कृष्ण जी, कि जो जीवन है वो ना तो भूत में है और ना ही भविष्य में है, जीवन तो इस क्षण का नाम है, ओके प्रेजेंट में प्रेजेंट मोमेंट, है ना। बाइबल में भी ये वाली बात कई बार बोली गई है ना। बुद्ध और महावीर भी जब वो मेडिटेशन की बात करते हैं तो यही बात करते हैं, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। पर ये सिर्फ बोल के समझ नहीं आता, आपको इसको फील करना होता है। तो जब आप पढ़ते हो वो इट्स ए जर्नी। राइट तो वो तो मैं हर एक इंसान को रिकमेंड करता हूँ, वो एक बुक हर एक इंसान को रिकमेंड करता हूँ, ये और ऐसे फिर बहुत बुक्स हैं, ऐसी बहुत सारी हैं। ओके सर, आप सर बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं सर। आपको कोई एडवाइस मिला, और मिला है तो क्या मिला और किससे मिला? बहुत सारे एडवाइस देता हूँ। आपको किससे एडवाइस मिला और क्या मिला? ऐसे तो बहुत सारी एडवाइस अच्छी अच्छी मिली है मुझे। एक आई थिंक SC वर्मा सर से ही एक एडवाइस है, क्योंकि मैं उनको बहुत मानता हूँ, तो उनकी हर एक बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ मैं ना। अच्छा, क्या मिली थी एडवाइस? तो आई थिंक जब मैं वही बुक में जब करेक्शन के लिए गया था एरर्स में, तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रतीक फिजिक्स में तुम आगे क्या करना चाहते हो, हाँ तुम्हारा क्या एम्बिशन है, क्या करना चाहते हो, है ना। तो मैंने बोला था मुझे पूरी इंडिया का सबसे बड़ा फिजिक्स फैकल्टी बनना है, सबसे बड़ा फिजिक्स फैकल्टी मुझे बनना है। तो मुझे लगा ये सुन के वो इम्प्रेस हो जाएंगे, और मैं ऐसा सोचता था मुझे बनना है ना, पर वो नहीं हुए इम्प्रेस। बोले हो कहते ठीक है, मैंने कहा बताइए सर क्यों। तो कह रहे कि सबसे बड़ा फिजिक्स फैकल्टी क्या होता है ना। क्योंकि वर्मा सर जो काम कर रहे हैं ना, वो पूरा इसलिए कर रहे हैं कि जो जिस तरह से वो क्या कर रहे हैं, पूरे इंडिया के टीचर्स को, स्पेशली स्कूल के टीचर्स को सिखा रहे हैं कि हाउ टू टीच फिजिक्स को कैसे पढ़ाया? बहुत इंटरेस्टिंग वे में, क्योंकि फिजिक्स लगभग हर जगह है, वो आपको फील कराते थे, दिखा देते हैं। तो उनका है कि भाई जैसे मेरे लिए फिजिक्स सीखना उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ मैं इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था फिजिक्स मेरे लिए कभी भी डिफिकल्ट नहीं थी। मैं पढ़ता था, मेरे दिमाग समझ लेता, मेरा दिमाग बना ही फिजिक्स के लिए था। तो मैं कई बार बोलता आई वॉज बॉर्न विद फिजिक्स, बस मैंने पढ़ के डिस्कवर कर लिया। मेरे लिए ईजी था फिजिक्स हमेशा से, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, एरोडो कुछ भी हो। एडवाइस क्या था सर का? हाँ, तो सर का यही था कि तुम जो लोग नहीं हैं फिजिक्स में, तुम उनको फिजिक्स सिखाओ, पर सही ढंग से, मतलब तुम्हें उनको इंस्पायर करना है फिजिक्स सीखने के लिए। तभी तो कहता हूँ कि मेरी जो टीचिंग है वो बाकी सबसे अलग है। मैं नीट में भी 0 ट्रिक्स यूज़ करता हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स हर साल 180 और 180 लेके आ रहे हैं इतने सारे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो बाकी सारे टीचर भी सीख के अपनी टीचिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई जादू की पुड़िया नहीं दे रहा हूँ, कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उनको कॉन्सेप्ट फील करा रहा हूँ, उनको इंस्पायर कर रहा हूँ कि वो खुद क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं उनको स्पून फीड नहीं करता, मैं उनको बस गाइड करता हूँ कि अब तू सॉल्व कर इस क्वेश्चन को। सो आई थिंक वो एक चीज़ है, तो वो मुझे टीचिंग में भी वहाँ से ही फिजिक्स में और पढ़ाने में आपका इंटरेस्ट जगा, वो ट्रिक को छोड़ के कंसेप्ट पे बात। खैर मैं उससे पहले भी ट्रिक्स नहीं करता था। ट्रिक्स तो मैंने कभी नहीं करी, इसलिए मैं कभी नहीं करूँगा, दैट्स हु आई एम। अच्छा, हाँ, पर हाँ उससे और ज़्यादा बच्चों को इंस्पायर करता हूँ। आपके कोई रोल मॉडल, इंस्पिरेशन जहाँ से आपको मिलते हो? फिर से वही नाम आ जाएगा, SC वर्मा सर बार बार, पर किसी और फील्ड में हाँ, बोलूँ। ऑल टाइम रहता है सर, हर किसी का रहता है सर। उनसे आप ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनसे ही आपका कनेक्टिविटी रहा। तो हाँ नहीं, पर अगर आप किसी और फील्ड में पूछेंगे रोल मॉडल में, तो किसी और फिजिक्स के बाहर है ना। मैंने फिजिक्स सारी हाँ, फिजिक्स से बाहर कौन है सर? आई थिंक मैं गांधी जी से बहुत इंस्पायर होता हूँ। अच्छा। गांधी जी बहुत इंस्पायर करते हैं मेरे को, क्योंकि उनका जो जीवन जीने का तरीका था, है ना, वो दिखने में आपको कमजोर टाइप से लगते हैं, दुबले पतले, वो पूरी दुनिया हिला देते हैं।
हाँ। पूरी दुनिया, तो वो इंसान बनना है कि डरते नहीं थे किसी से, अच्छा। झुकते नहीं थे, एक चीज़ जो और, उनका बिलीफ सिस्टम उस पर स्टिक करते थे। एक चीज़ और बोलते, 3 उनका हाँ। जो है वो है, हम्म। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। नहीं, ये बहुत सही चीज़ है एक्चुअली, इसको अगर आप सोचोगे ना हाँ। तो ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि ये आपकी सोच बनाता है, हम्म, और जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते जाते हो। इसलिए मैं कभी भी फेवर में नहीं होता गाली देने के, क्योंकि वरना आजकल ये माना जाता है ना, गाली देने से बड़ा कूल सा हो गया। ओके। वो कहने के लिए आपने दे दी, पर वो धीरे धीरे आपकी सोच वैसी कर देता है, जो शब्द आप बोल रहे होते हैं आपको पता नहीं होता, और फिर दिन भर आपके दिमाग में उस तरह के थॉट्स चल रहे होते हैं। अच्छा, डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? देखो, इसको नॉट एग्जैक्टली जिस तरह से लोग बोलते हैं, है ना, वो थोड़ा मुझे लगता है लोग इसको थोड़ा गलत ढंग से समझ गए कि बैठे बैठे सोचते रहो, हाँ $1 बिलियन आ रहे हैं, यस आई एम द बिलियनियर, यस आई एम द बिलियनियर, आई एम द बिलियनियर। तो पर ये नहीं, नॉट इन दिस वे, बट तुम अगर बिलीव करते हो स्ट्रांगली कि ये तो ये मैं, दिस इज हु आई एम, तो तुम, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मैं नया नया टीचिंग में पढ़ाने आया था, तब से मैं ये मानता हूँ कि मैं फिजिक्स में सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा, बाकी किसी से भी अच्छा पढ़ाऊंगा। मुझे डर नहीं लगता, किसी भी टीचर से compete करने में डर नहीं लगता था, मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा। और तो उससे क्या हुआ, मेरा इतना कॉन्फिडेंस था ना कि मैं अपनी जीवन में ऐसे डिसीजन लेता गया और लेता गया, और मैं पहुंच गया जहाँ मुझे पहुंचना था। अपने आप लाइफ में वो पहुंचते जाते हो, तो उस वे में मैनिफेस्टेशन होता है। अच्छा, सोचना चाहिए, हाँ, लेकिन उस पर काम भी करना चाहिए, आपका कहना हाँ, है? वो अपने आप में करते ही था, जबकि मुझे मैनिफेस्टेशन जैसे कुछ पता भी नहीं था, हम्म, पर वो मैं करता था, बस ये मैं बता रहा हूँ। और उसमें क्या होता है, मैं कई डिफिकल्ट डिसीजन भी ले लेता, क्योंकि मेरा बिलीव है कि मैं बेस्ट हूँ, बिलीव है। तो ऐसा भी रहा है कि कई बार मैं 8-8 महीने जॉबलेस रहा हूँ, ओके। पर मैं डरा नहीं हूँ। आई ऑलवेज न्यू कि आई विल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, हाँ। आपका फेवरेट टीचर, टीचिंग इंडस्ट्री में जाए तो बहुत सारे ब्रांड है, कौन से ब्रांड से आपका फेवरेट टीचर कोई होंगे ना? टीचर मतलब जो मुझे पढ़ाए हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं है, अच्छा। ऐसे अभी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी जो लोग पढ़ा रहे हैं, हाँ। ऐसे देखो बहुत सारे, सही बताऊँ, बहुत सारे दोस्त हैं सब आपस में, और बहुत सारे इंस्पिरेशनल है ना, बहुत सारे इंस्पिरेशनल है। किसी इंस्पिरेशनल में बात बताए, क्या कौन है सर आप? जैसे अभी रिसेंटली मैं बात करूँ, वैसे तो बहुत है, पर रिसेंटली बात करूँ तो एक PW में ही है, ऋतिक सर है ना, अच्छा, हाँ। वो क्लास 10 में पढ़ाते हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं अक्षय सर, वो अभी वहाँ गए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया ना, बोलते हैं यार एक टीचर है भाई, बहुत ही अलग पढ़ाते हैं, बच्चों से बिल्कुल प्यार करता है। मैंने कहा अच्छा, किसमें? कहते 9th-10th में पढ़ाते हैं। मैंने कहा 9th-10th में? अरे कह रहा नहीं रे भाई, कुछ अलग है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ऐसे उनकी रैंडम क्लिप्स ऐसे यूट्यूब पे डली रहती हैं, तो मैंने देखी भाई, तो जो उनके बोलने का तरीका है ना, मतलब आप वो एनर्जी फील करते हो, ही इज सो काम, और वो कभी भी कन्विंस करने के लिए बहुत तेज चिल्ला नहीं रहे होते, ये वो तो वो कुछ है जिससे मैं समझ पा रहा हूँ कि बच्चा और क्या नॉर्मल इंसान भी कनेक्ट कर पा रहा है उनसे। ओके तो सर। वो है, लाइक यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। तो इससे फर्क नहीं पड़ता वो 9-10 के टीचर है क्या, बट यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। एक अजीब सा ही क्वेश्चन आ रहा है हाँ। सर, फिजिक्स यदि मूवी होता तो कौन सा, बॉलीवुड में कौन सा मूवी होता? फिजिक्स अगर मूवी होता, दुनिया की कोई सबसे औसम मूवी होती फिजिक्स अगर मूवी होती तो 3 इडियट। हाँ। ओके सर। अब सर मैं कुछ टीचर का नाम बताऊंगा सर, उनके बारे में शॉर्ट्स में बताना सर, लंबे नहीं खींचना ठीक है, आपको हाँ, सर। एक ऐसे पैराग्राफ नहीं लिखना हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं है। ऐसा टाइप क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। एक दो अच्छी चीज़ उनके बारे में बताना, 2 बुरी चीज़ फिर तो बताना। अब 2-2 में तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, एक रखते हैं। हाँ, एक बता अच्छी दो चीज़ सर। रखते हैं, बुरी क्या रखनी? बुरी में बुरा मान जाएंगे लोग। नहीं मानेंगे, बदलना चाहिए। दोस्त एक ऐसा होना चाहिए हाँ। जो उनको बताए कि भाई तुम ये चेंज कर लो। अच्छा। वो सच्ची दोस्त, अच्छी दोस्त अच्छा। वही होते हैं। ठीक है। मुझे ये मेरा ये हाँ, मानना है हाँ। सर। तो पहला मैं लेता हूँ सर, अभी अर्लियर आपको देख रहा हूँ रक्षिता मैम के साथ, रक्षिता सिंह मैम के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका एक अच्छी चीज़ क्या लगे आपको? उनकी तो एक्चुअल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ, है हाँ, ना? एक बताओ ना कोई सर। एक ही बताऊँ? तो पता नहीं वो 24 घंटे में से, सच में बता रहा हूँ, वो 25-26 घंटे काम कर लेती हैं, मुझे नहीं पता कैसे, पर वो इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती ना, इतनी सारी चीज़ें मैनेज। उनका डॉक्टर का भी अपना चल ही रहा है, जो भी उनकी ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, साथ में वन अकेडमी पे क्लासेस ले रही होती हैं, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रही हैं, इंस्टाग्राम अलग कर रही है, पता नहीं कैसे हैंडल कर रही है इतना, मतलब वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट। सर कैसे कर 24 घंटे में? मुझे भी नहीं पता, मैं भी गुस्सा रहता हूँ, मैं नहीं कर पाता। मैं सोच भाई मेरे तो 24 घंटे निकल जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, दिन चालू होकर निकल जाता है। मैं सोचता हूँ इतना कुछ करूँगा, हाँ। और आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स के साथ वैसे होता है, वो इतना होता है, इतना इतने होता सारे फिर- टास्क रह जाते हैं। हाँ, टास्क हाँ। रह जाता है। तो पता और नहीं एक, कैसे एक ऐसी चीज़ जो बदलना चाहिए उनको? उनको बदलना चाहिए भाई। इसमें मैं नहीं जाऊँगा, आप पॉजिटिव रखते हैं, अपन पॉजिटिव रखते हैं। अच्छा, राजवंत सर के? राजवंत सर तो भाई वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत टाइम से, है ना, 6-7 साल से जानते हैं। कोई बहुत अच्छी चीज़ उनके बारे में,
देखो 3 चीज़ें बोलूँगा ना एक तो मेहनती बहुत हैं, तगड़े वाले मेहनती है ना। दूसरा उनके ही इज़ वेरी वेरी फनी, मतलब आई थिंक ही इज़ द फनीस्ट टीचर पूरे में, मतलब जो मैं जानता हूँ ही इज़ द फनीस्ट टीचर भाई। मतलब ही कैन मेक एनीथिंग फनी, ही कैन मेक थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सिप पहुजा मैम। सी पहुजा मैम, शी इज़ ए वेरी गुड मोटिवेटर, मतलब जब वो जो बोलते हैं ना, शी स्पीक्स विद कन्विक्शन, तो बच्चे सुनते हैं, उन्होंने फॉलो करते हैं। ओके, गरिमा गोयल मैम। गरिमा गोयल मैम, आप स्किप भी कर सकते हैं, आप नहीं जानते हैं तो। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं सोच के रियल बता रहा हूँ जो है। आई थिंक शी इज़ वेरी इनोवेटिव, मतलब वेरी इनोवेटिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। शी ऑलवेज कीप्स ट्राइंग न्यू थिंग्स। आई सी शी इज़ वेरी इनोवेटिव। आनंदमणि सर। मतलब जीनियस बंदा जो जो मल्टीपल चीज़ों में बहुत अच्छा है। सो ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ ए टीचर, वेरी गुड बिजनेसमैन, उनको पूरी समझ है। और आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, क्योंकि भाई वो यूट्यूब पे भी जब बच्चों से कुछ बोल रहे होते हैं ना, तो ही स्पीक्स लॉजिक। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो इमोशनल बातें कम करते हैं और लॉजिकल बातें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल सिमिलर हूँ, है ना। अलग पांडे सर। अलग पांडे सर, आई थिंक एक चीज़ जो, वैसे तो बहुत सारी है, एक चीज़ जो बहुत तगड़ी है, दैट इज़ ही इज़ वेरी परसिस्टेंट, या कंसिस्टेंसी मुझे नहीं पता क्या राइट वर्ड है अंग्रेजी में, बट द थिंग इज़ कि जब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था ना, उसी टाइम पे मैंने भी करा हुआ था। ओके, हाँ मैं देख रहा 2017 में आपका। हाँ मैंने करा हुआ था। तो उस समय ऑल्दो मैं नहीं जानता था उनके बारे में ना, तो उस समय मैंने 3-4 यूट्यूब पे वीडियो बना के डाले। मैंने सोचा मैं फिजिक्स को बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत डीप, जो बहुत खतरनाक डाउट होते हैं लोगों के और जिसके जवाब मिलते नहीं है। तो ऐसे मैंने 4-5 वीडियो बना के डाले, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं वीडियो डालूंगा और लाखों व्यू चले जाएंगे, और एकदम से पूरी ऐसे मेरे दिमाग में था कि डालते ही लाखों व्यू चले आएंगे। और व्यू गए उन पे 100, 150, 50, वो भी सुनो अपने वालों ने देखे अपने वालों ने देखे। तो वही 4-5 वीडियो डालने के बाद मैं डिमोटिवेट हो गया, मैंने डालना बंद कर दी। और उस समय मैंने कोचिंग जॉब छोड़ दी थी, तो पैसे भी नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने भाई एक जॉब ज्वाइन कर ली, वही नागपुर वाली। तो फिर फ्लाइट से नागपुर जाता था, दिल्ली आता था, और फिर वीडियो क्योंकि इतना बिजी हो गया कि नहीं डाल पाया। फिर बहुत ब्रेक के कभी कभी कुछ डलता था, है ना, क्लास की रिकॉर्डिंग करके डाल देता था। और जबकि फिर मैंने उनकी कहानी सुनी, तो उनकी भी सिमिलर थी, उन्होंने जॉब छोड़ दी थी और वो बोर्ड पे वीडियो बना के डालते थे, और उनके भी व्यू नहीं आते थे, है ना। वही बोलते 2 व्यू आए, 4 व्यू आए, बहुत कम व्यू आए स्टार्टिंग में, बट बुक करते रहे, हार नहीं मानी, बुक करते ही कीप डूइंग। उन्होंने वो भी उस समय जॉब नहीं कर रहे थे, जॉब छोड़ दी थी। जब जॉब छोड़ी होती है तो फिर फाइनेंसिस, मतलब पैसे नहीं आ रहे ना आपके आने लगते हैं। पर वो उस टाइम पे तुम लड़ते रहो फिर। तो आई थिंक इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि बाकी लोग इतनी हिम्मत दिखाई नहीं पाए। अनुष्का मैम। अनुष्का मैम के बारे में आई थिंक शी इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन एंड क्या बोलेंगे अपन, मैं सही इंग्लिश के वर्ड सोच रहा हूँ, इंग्लिश मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। जेन्युइन एंड ऑनेस्ट, आई थिंक जो बात होती है मतलब साफ बोल देती है, वेरी गुड फ्रॉम हार्ट। अनमोल सर। अनमोल सर भी अगेन बहुत टैलेंटेड बोलूँगा, ही इज़ जीनियस एंड वेरी इनोवेटिव। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। मतलब डॉक्टर होके भी उनको पूरी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। ओके, हाँ ना, मतलब ही इज़ बोलेंगे जो इंसान जो सिर्फ आइडियाज़ नहीं होते, जो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेता है। हाँ। अनुपम सर। अनुपम सर बहुत ही अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं, बिल्कुल भाई जैसे हैं, मतलब है ना। मतलब हम दोनों फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो देखा जाए तो हम दोनों में कंपटीशन होना चाहिए, पर नहीं होता है। भाईचारे जैसी फीलिंग है, दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। ओके, तमन्ना चौधरी मैम। तमन्ना चौधरी मैम के बारे में बोलूँगा भाई, शी इज़ ऑल्सो वेरी इंस्पिरेशनल, क्योंकि मैंने देखा है कि शी इज़ ए फाइटर। मतलब जब वो पढ़ाते थे यहाँ पे, तो वो अकेले अपने दम पे खड़े हुए हैं, मतलब कभी उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिला। एंड शी इज़ वेरी कंसिस्टेंट कि भाई यूट्यूब पे न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, टीचिंग सीरीज चल रही है, तो उसको पूरा कंप्लीट करते थे। तो वेरी वेरी कंसिस्टेंट, मतलब आई थिंक बोलेंगे 1 मैन आर्मी या 1 वुमन आर्मी। ओके सर, बहुत अच्छा लगा बात करके सर। मैं बात करता क्या समय का आपको भी पता नहीं लगेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ सर। सर लेकिन सर 1-2 क्वेश्चन और बच गए, मैं सोचा पूछ ही लेता हूँ सर, जब इतना बात कर लिया तो। सर एक वीडियोज और मैं देखा था, एक बच्चा था सर, 6 आप उसका पॉडकास्ट किए थे, इंटरव्यू किए थे, 6 बार में वो नीट क्लियर। रोहित की बात कर रहे हो? हाँ रोहित की बात। हाँ भाई, रोहित की स्टोरी अलग ही इंस्पिरेशनल है। थोड़ा सा शेयर करें सर। हाँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं डिफिकल्ट टाइम पे। तो ये वो बंदा है जिसने 6 बार में नीट निकाला।
और ये बहुत बड़े, मतलब मैं ऐसे कई स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने 3 बार ड्रॉप लिया और निकाला, जबकि वो भी बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आप गिव अप कर देते हो। गिव अप कर देते हो। ये बंदे ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 6वें ड्रॉप में मेरे पास आया अनअकैडमी पे ही, है ना। तो इसकी भी मेन दिक्कत फिजिक्स में ही थी, है ना। इसने फोड़ा, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है मुझे भी नहीं पता। इस पूरे दौरान इसकी जो मम्मी थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो वो एक तो उनका भी ध्यान रखता था और खुद अपनी पूरी पढ़ाई करता था, है ना। तो ये बात उसने बताई थी जब एग्ज़ाम हो गया था ना। ही स्कोर्ड आई थिंक 700 मार्क्स और 701 मार्क्स अभी, है ना, नीट में। और सैडली कि नीट के थोड़े दिन बाद ही उसकी मम्मी नहीं रही, है ना। तो उसका फिर कॉल भी आया था, बात भी हुई थी, है ना। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि उसने अपना सपना पा लिया, है ना, जो सपना था उसका वो पूरा कर लिया, है ना। पर मम्मी भी शेयर देख नहीं लेते। कर वो जिनका, वो ये बोल रहा था मुझसे फ़ोन करके कि मैंने 6 साल ड्रॉप लेके नहीं निकाला, अब मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। अच्छा। जिनके लिए निकाला, मतलब वो ये था। पर फिर मैंने वो समझाया कि नहीं भाई, तुझे जाना है, कंप्लीट करना है तुझे। अच्छा सर, आगे आपका क्या विजन, आगे क्या करना है सर? टीचिंग में ही रहना, कुछ और करना है सर? क्या फ्यूचरिस्टिक गोल होता है ना सर, क्या है? भाई मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है टीचिंग में, मतलब पढ़ाने में। अगर मेरी जीवन में टेंशन चल रही हो ना कोई भी, मैं क्लास में जाता हूँ ना, 15 मिनट में सब भूल जाता हूँ। बच्चों के साथ इतना मज़ा आ रहा होता है ना। तो जैसे लोग बोलते हैं ना, सेम चीज़ पढ़ा पढ़ा के बोर नहीं हुए। हर साल अलग बच्चे होते हैं उनको सिखाना होता है, हर एक की अपनी अलग कहानी है भाई, हर साल। और जनरेशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो यही करेंगे। जेनजी को क्या एडवाइस देंगे अभी? जेनजी नहीं, तुम जेन छी हो तो भाई मोबाइल वगैरह कम चलाओ, है ना। और हाँ, किताबें पढ़ो भाई, और बाकी मस्त है। बाकी मस्त है। हाँ। अच्छा लगा सर बात हाँ, करके। बिल्कुल सेम आपसे भी। आप बताइए सुकेश जी, आपका क्या विजन है? अब आपको पॉडकास्ट करते हैं। आप अपने आप को कहाँ देखते हो अगले 2 साल में? बहुत सारे ड्रीम हैं सर मेरे भी। अभी तो हर टाइम पे सबका ड्रीम चेंज होता है सर, गोल चेंज होता है। अभी लगता है कि मैं ये कर लूँ, फिर आगे बदल जाता है। तो अभी तो एक है कि 1 लाख पूरा करूँ इसको, फिर 1 लाख पूरने के बाद एक मैं 1 लाख सब्सक्राइबर है, हाँ, बहुत ही 1 लाख। जल्दी हो जाएंगे हाँ, आपके। हाँ, देखिए सर, हाँ। होप सो ऐसा ही हो सर। बिल्कुल। और फिर मैं एक गेम शो लॉन्च करूँगा सर। मेरी बात चल रही है, इस पर प्लानिंग भी कर रहा हूँ अरे सर। तगड़ा। मतलब इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को नॉलेज दे पाए, और मुझे कुछ करना है अपने सोसाइटी के लिए भी, तो भी प्लान है सर, बताएंगे आगे। सर गुपचुप तो खिलाओगे, उससे काम नहीं चलेगा सर। अच्छा, प्रॉपर बताओ क्या गिफ्ट दोगे, कुछ मिलना पानी चाहिए। पूरी खा के खुश हैं बच्चे? नहीं। नहीं सर, उसके साथ चलो। कुछ चाहिए बच्चों को। चलो एक काम करते हैं, जिस बच्चा सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगा ना, कमेंट करके जाना पुराने मार्क्स, और तुम जो नए मार्क्स अब एस्पायर कर रहे हो अगले 45 दिन में, है ना। और फिर फाइनल रिजल्ट आके करना, जब रिजल्ट आ जाए तो उसी पे रिप्लाई करना अपने कमेंट पे, ठीक है। तो जिसका हमें सबसे तगड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा उसको एक आईपैड करेंगे, ठीक है। क्योंकि आई थिंक कॉलेज जाके बच्चे को ना पढ़ना होता है, काम भी लिखना आता है, तो एक आईपैड उसकी और done। शौक भी होता है, कॉलेज जाऊंगा तो एक बच्चे के लिए, हाँ, पता चले। हाँ, एक भाई के लिए नहीं, एक ही बच्चे के लिए हाँ, हाँ, भाई पता चला मैं कंगाल कर नहीं दिया। सर, आप कंगाल का। अरे थैंक यू सर। बिल्कुल। अच्छा लगा सर, क्योंकि आप लोग भी मेरे जो विजन है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं सर, जो भी हमसे टीचर मिल रहे हैं सर। बिल्कुल। अच्छा लग रहा है सर। सर लास्ट ईयर सर एनटीए का स्कैम हुआ था सर। आप भी बहुत एक्टिव थे, मैं भी एक्टिव था सर। मैं भी रोड पे वो प्रदर्शन टाइप का एक बैनर लेके खड़ा था सर। मैं आपको भी देख रहा था, फॉलो कर रहा था। तो सर आप भी कभी कोर्ट में, कभी सोशल मीडिया पे ओपिनियन दे रहे थे सर। अब इस साल भी बच्चे जो है ना डरा हुआ है, क्या कुछ इस तरह का होगा, कैसा पेपर आएगा, तो क्या आप ओपिनियन देंगे इस पर सर? देखिए, पहले तो जब ये हुआ था ना एकदम से, तो स्टार्टिंग में तो हम सब शॉक थे कि हमारे, जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे स्टूडेंट के 711 मार्क्स है और उसकी रैंक इतनी कम है। बच्चे के 700 मार्क्स है और रैंक मतलब इतनी ज़्यादा है। ये कैसा हो सकता है? तो मैं शॉक था। मैं जब रिजल्ट आया, मैं लाइव था, मैं कहा क्या हो रहा है। फिर कुछ आए खबर कि उस समय जब पेपर डिस्कशन हो रहा था ना, जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन पेपर लीक की कुछ खबरें आई थी टेलीग्राम पे। तो फिर जब ये हुआ तो भाई मुझे समझ आ गया, क्योंकि डेटा जो है ना, ऐसा पूरे लाइफ में कभी नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा लोग 650 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उस समय फिर मैंने डिजिटल सत्याग्रह स्टार्ट करा ना, उस समय आई वाज आई थिंक द फर्स्ट वन जिसने ये चीज़ स्टार्ट करी कि भाई डिजिटल सत्याग्रह स्टार्ट करा कि जितने भी बच्चों के साथ गड़बड़ हुई भाई आगे आओ, साथ में जुड़ो। पर मैं बता रहा हूँ कि मैं अकेला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं कर पाऊँ मतलब इसको सपोर्ट, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। ऑल्दो आई थिंक कई लाख बच्चे जुड़ गए थे, पर उसके बाद फिर कई और लोग आ गया है, जैसे नितिन विजय सर आ गया है, अलग पांडे सर आ गया है, सीप मैम आ गया है। तो इन लोगों ने और मूवमेंट को बहुत बड़ा करा, और फिर भाई हर जगह से ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, जगह जगह से पेरेंट्स वगैरह, वो मूवमेंट इतना बड़ा हुआ कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जा पाए, है ना। तो उस समय स्टार्टिंग में जब
बात सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची थी, तो पता ही नहीं था किसको क्या करना है। तो आई वाज टॉकिंग टू लॉयर्स कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लाइक माय वाइफ इज़ लॉयर राइट, है ना। ओके तो स्टार्टिंग में मैंने उससे पूछा, फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बात करी, फिर मुझे पता था कि भाई लड़ाई दिल्ली से नहीं, लड़ाई बेंगलोर से नहीं लड़ सकता। आई वाज एट बेंगलोर एट द टाइम, है ना, अन अकेडमी के हेडक्वार्टर में। सो आई इमीडिएटली उसी दिन मैं शाम को कर रहा था, और रात की फ्लाइट करके मैं दिल्ली गया, ओके है ना, कि पता करने की क्या चल रहा है क्या नहीं करना, कैसे कर सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं जिसमें आए थे, आनंद मनी सर थे, वो भी आ गए। हाँ। तो बहुत सारे टीचर्स ने सपोर्ट करा है ना, और हम गए सुप्रीम कोर्ट तक। एक ठीक है। पहले मैं देखता था टीचर को क्लासरूम में देखता था, उस टाइम पे मैं भी एक्टिवली था, तो देखता था कोई सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने ओपिनियन दे रहे हैं, बता रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, तो एक अलग ही टाइम था। बिल्कुल। सर पेपर का क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसा आएगा इस साल पेपर आपके अकॉर्डिंग सर? देखो हॉनेस्टली बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर आसान आएगा डिफिकल्ट आएगा, और ये किसी को नहीं पता। ये इंपॉर्टेंट पेपर लीक ना हो भाई। आई होप जो लास्ट ईयर इतनी मेहनत करी सब लोगों ने, हमें नहीं पता भाई हमें जस्टिस मिला या नहीं मिला लास्ट ईयर, आई डोंट नो, ठीक है, बट लीक नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द श्योर। और मुझे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि अब जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो कमेटी वगैरह प्रॉपर बनाई गई है। और देखो यार, नीट का पेपर ना पिछले 4 साल से एक ही लेवल का आ रहा है भाई, तो मोरलेस वही आएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। पेपर तो उस साल भी ऐसा ही आया था, बस बहुत सारे बच्चे कन्फ्लिक्ट कर रहे थे की जगह पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, होप सो ऐसा ही हो, पेपर इस तरह का बात ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने अपने बच्चे तैयारी करने में डर रहे थे इस साल कि डर भाई रहे अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हो, पेपर लीक हो जाए फिर क्या। और सर बहुत सारे ऐसे फैमिली होते हैं कि अपने ज़मीन को बेच के, सर आप सुनते होंगे तो ऐसा सुनाई में आया होगा, ज़मीन को बेच के पढ़ाई शुरू और करते हैं। हमारे टाइम पे हम खुद ही जब खुद हाँ कोटा कोचिंग करने जाते थे, तो भाई इतना पैसा कहाँ होता था। हम लोग ज़्यादा डीपली समझ पा रहे हैं, क्योंकि सर आप भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, हम भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे ये होता है कि मेरे गांव से ये पढ़ा है तो मैं भी चला जाऊँगा, भले कैसे मैनेज होगा क्या होगा कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन कर लेंगे, ये होता है वो मैनिफेस्टेशन वाला बात यहाँ पे भी आ गया, कर लेंगे। वैसा हो भी जाता है, आप देखे होंगे सर बहुत सारे ऐसे स्टोरी है कि जिसको नीट के बारे में पता नहीं था लेकिन डॉक्टर आज। हाँ बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये चीज़ है। तो भाई ये जो जर्नी है, ये आपको बच्चे को फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली निचोड़ लेती है, पूरी फैमिली इसमें झूम जाती है। और फिर अगर कंपटीशन ही फेयर ना हो तो मतलब फिर क्या बोले। क्या बात है। बट मुझे भरोसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शंस लिए हैं, ऐसा हर कुछ चीज़ ना। फेयर होगी इस साल, मुझे भरोसा है। एक्चुअली इसलिए फेयर होगी, बहुत सारी बातें होती, सारे लोग इसमें हाँ, साथ और थे। कमेटी और बहुत ज़्यादा हाई स्क्रूटिनी होगी, तो बस बच्चों को सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है, थिंग्स विल बी फेयर। ओके सर, थैंक यू सर।